होर जवानों की हाल चाल। वार्म वेलकम, हाँ वेरी 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 वार्म वेलकम माय चैंपियंस। सब ठीक चल रहा है? अरे क्या बात है, गुड 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 गुड। लो भाई, आज हमने करना है लिमिट्स इन वन शॉट, और जैसा कि मैंने लिखा है सिंपलेस्ट मेथड। लिमिट्स में हमको कुछ तो चीजें पता है, आपने सुनी होंगी, एल हॉपिटल रूल एटसेट्रा एटसेट्रा, बट स्टिल आप मानोगे जब सवाल करो तो फंस जाते हैं। एंड बीइंग वेरी फ्रैंक, जेई में अच्छे सवाल आए हुए हैं लिमिट्स के, ऐसा नहीं कि बस पटाक लगाया आंसर आ गया। बट आज मैं आपको काफी जगह पे बहुत ऐसे मेथड्स दूंगा जो सवाल को छोटा भी बनाएंगे और आसान भी बनाएंगे। एंड यस, मैं बिल्कुल भी फॉल्स होप नहीं रखूंगा आपके आगे, पहले बता दूं। जहां पे मेहनत की जरूरत होगी वहां मैं मेंशन करूंगा, बेटा इसको सीख लो, ये ऐसे करना पड़ेगा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जहां पे जुगाड़ लग सकता है या फिर एक मुश्किल सवाल को आसान तरीके से किया जा सकता है, वो सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा फॉर श्योर, कोई चीज नहीं बचेगी। मैं फिर से मेंशन कर दूं, कुछ सवाल ऐसे आएंगे जहां मेहनत करनी पड़ेगी, डरना नहीं है। फाइनली पता ना, जेई फोड़ना है, नंबर लेने हैं, एंड तक जाना है, तो वो चीजें भी सीखनी है हमको, ठीक है। तो पूरे का पूरा लिमिट आज हम पढ़ेंगे राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जो बच्चे आज नए हैं उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं अपना भाई। माई सेल्फ अरविंद कालिया सर, आप मुझे कालिया सर बोल सकते हो, अरविंद भाई बोल सकते हो, मेरा भाई बोल सकते हो, ठीक है। सो HOD मैथ्स एट वेदांतु एंड 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस। इतने बच्चों को हम कोशिश करके जेई एडवांस क्लियर करवा चुके हैं। हमें अच्छा लगता है ये बताते हुए, क्योंकि हमें लगता है कि हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया बच्चों की जिंदगी में। एंड ऑफ कोर्स selected for national level camp held by National Board of Higher Mathematics, NBHM, bold निकलने लगा था। So 2 times in which all across India about 50 to 60 candidates get chance or get selected. Okay, so awarded with best teacher at National TCon back to back 2 years, और इस साल तुम लोगों का प्यार बना रहा तो इस साल भी हो जाएंगे, हुआ तो आपको जरूर अपडेट करेंगे, तो प्यार बनाए रखो। लो जी, ये था थोड़ा बहुत हमारे बारे में। एंड जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं भैया, हमें शौक किस चीज का है? पुराने बच्चे आराम से यहां बता सकते हैं किस चीज का शौक है। गाने गुनगुनाने का शौक है, डांस करने का शौक है, दोस्तों से गप्पे मार के बहुत मजा आता है, और बच्चों से थोड़ा दिल की बातें करके या ज्ञान की बातें करके बहुत मजा आता है। ये कुछ हमारे शौक हैं। तो विद दैट लिमिट का वन शॉट शुरू करने लगे हैं। उससे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हें कुछ भी मिस नहीं होने देना है। डिपेंड नहीं करना कि जब याद आएगा तब देख लेंगे, नहीं, जैसे मैं कुछ लेके आता हूं आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए, सो दैट अगर वो काम का है, आपके प्लान में मैच हो रहा है, तब के तब देख के उसको क्लियर कर लो। और अगर अभी तक तुम प्लान में नहीं जुड़े हो, जो प्लान मैंने आपको दिया हुआ है, तो बेटा आप बहुत चीजें मिस कर रहे हो। प्लीज प्लान में जल्दी से जुड़ जाओ। सर कौन सा प्लान आप बता रहे हो? नए बच्चे सोच रहे होंगे ना, पुरानों को तो पता है, उन्होंने तो शुरू कर दिया है। अबाउट 800 क्रॉस हो गया नंबर आज, राइट। तो नए बच्चों के लिए बता देता हूं बेटा, जो 11th क्लास के बच्चे हैं वो ये सेशन देख लो। इसमें मैंने 11th के आखिरी 3 महीने का प्लान दिया है, क्या करना है, मैं कैसे करवाऊंगा, तुमको कैसे फॉलो करना है, और फॉलो करने पे क्या बड़े बड़े सरप्राइजेस मिलेंगे, सब बताया गया है। तो 11th के बच्चे इसको देख लो अगर अभी तक नहीं देखा है। और 12th के बच्चे भाई तुम ये मिस नहीं कर सकते, समझ गए? तुम्हारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेशन ये वाला। अगर नहीं देखा अभी तक तो देख लो। बिल्कुल क्रिस्प बात की है मैंने, इसमें कोई टाइम पास नहीं किया है, और जो इंफॉर्मेशन है वो बताई है, और पूरा प्लान बताया कि मैं कैसे करवाऊंगा, तुमको कैसे करना है, और मोटिवेशन कैसे बना के रखना है। यस, तो अगर कोई 12th का बच्चा है उसने ये नहीं देखा है, देख लो, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बता रहा हूं यहां पे, ठीक है। और बिल्कुल काम की बात की, कोई टाइम पास नहीं किया मैंने इसमें, ठीक। लो जी, स्ट्रेट अवे लिमिट शुरू करेंगे। डेफिनेशन से बिल्कुल शुरू हो जाएंगे, एक एक चीज तक 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 तक। जहां थ्योरी चाहिए वहां थ्योरी, जहां एग्जांपल चाहिए वहां एग्जांपल, और फिर जब सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे फिर प्रीवियस ईयर। ये कैसे चलेगा? मैं थोड़ी थ्योरी करवाऊंगा, फिर उसको सपोर्ट करता हुआ एग्जांपल करवाऊंगा। थ्योरी एग्जांपल, यहां पे अगर मैं पहले सिर्फ थ्योरी करा दूं, भैया ये फॉर्मूले होते हैं, ये मेथड होते हैं, फिर एग्जांपल कराऊं, कैसे सीखेंगे फिर सिंपलेस्ट मेथड्स, राइट। इस टॉपिक में मैं साथ साथ चलाऊंगा, थोड़ी थ्योरी,
थोड़े से एग्जाम्पल जिससे उसकी थ्योरी का जिस्ट पता लग जाए और उसी का आसान मेथड पता लग जाए, फिर अगला फिर अगला फिर अगला, एंड में प्रीवियस ईयर बैक टू बैक ठा 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 ठा। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन है, सबको आती है सर, ये वन शॉट लगाने आए हैं, डेफिनेशन तो पक्के से आती है सर। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो एंड फाइनाइट हो, ऑफ कोर्स दो नंबर बराबर मतलब वो फाइनाइट तो होंगे ही, टू इन्फिनिटीज को हम इक्वल नहीं कहते, ओके। इन्फिनिटी तो हमारे लिए नंबर ही नहीं है, रियल नंबर्स में इन्फिनिटी नहीं होता, देखा है ना, ओपन इंटरवल होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सो RHL LHL बराबर होने चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए उनकी, तो उसको कहते हैं कि लिमिट आ गई और वो वैल्यू ही लिमिट है। वेरी गुड सर, ये लिमिट हम निकालते कब है? जब इनडिटरमिनेट फॉर्म्स बढ़ते हैं, ऐसे इनडिटरमिनेट फॉर्म्स बनती हैं। मैं तुम्हें शर्तियां बताता हूं, अगर मैं तुमसे पूछूंगा ना बेटा 0/0 इनडिटरमिनेट क्यों है, तुम्हें से शायद ही कोई बच्चा होगा जो बता पाएगा, हालांकि इतने टाइम से पढ़ रहे हो। कुछ बच्चे ये तो बता देंगे सर ये जीरो नहीं है, दिस इज समथिंग क्लोज टू जीरो, क्लोज टू जीरो डिवाइड बाय क्लोज टू जीरो, उसको इनडिटरमिनेट कहते हैं। पर क्यों कहते हैं इंडिटरमिनेट ये नहीं पता। ये सबको पता होना चाहिए कि हाँ एग्जैक्ट जीरो बाय एग्जैक्ट जीरो तो डिफाइंड ही नहीं है, वो तो बाहर चला गया, इनडिटरमिनेट नहीं, वो तो अनडिफाइंड है ही नहीं कुछ भी। समथिंग क्लोज टू जीरो डिवाइड बाय समथिंग क्लोज टू जीरो इज इनडिटरमिनेट। तो यहां पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाना चाह रहा हूं कि इनडिटरमिनेट क्यों है, पहले कंसेप्चुअली क्लियर हो जाए। देखो भाई, मान लो एक कोई फंक्शन है fx जो कि ना जीरो को टेंड करता है, कहां पे? एज x टेंड्स टू a, एज x टेंड्स टू a। अच्छा, gx एक दूसरा फंक्शन है, आपको फंक्शन अच्छा नहीं लगता आप एक्सप्रेशन कह लो, वो भी जीरो को टेंड करता है एज x टेंड्स टू a। ठीक है, आप विजुलाइज करने के लिए इसको sin x ले सकते हो, इसको x स्क्वायर ले सकते हो, कोई भी दो मान लो जो जीरो को टेंड करते हो एज x टेंड्स टू समथिंग। ठीक है, तो आप ऐसा समझ लो x टेंड्स टू जीरो है, ये sin x है, ये x स्क्वायर है, तो विजुलाइज हो पा रहा है, डन। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा अगर f और g जीरो को टेंड करते हैं तो fx प्लस gx किसको टेंड करेंगे? सर ये भी जीरो के पास जा रहा है, ये भी जीरो के पास जा रहा है, इनका जो सम है वो भी जीरो के पास जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे आराम से बता सकते हो, राइट? अच्छा, मैं पूछूं बेटा इसका प्रोडक्ट कहां जाएगा? आप कहोगे सर एफ भी जीरो के पास जा रहा है, जी भी जीरो के पास जा रहा है, तो इनका प्रोडक्ट भी जीरो के पास ही जाएगा ना, दो चीजें जीरो के पास है, प्रोडक्ट भी जीरो के पास ही जाएगा। सर कोई डाउट नहीं सर, बट अगर मैं पूछूं इनका रेशो किसके पास जाएगा, अब तुम्हें सोचना पड़ेगा, वन नहीं कह सकते। सर ये भी जीरो के पास जा रहा है, ये भी जीरो के पास जा रहा है, पर क्या एफ और जी सेम है? सर पता नहीं, डिपेंड करता है, हो सकता है दोनों सेम हो सकता है दोनों अलग अलग हो। जैसे कि x टेंडिंग टू जीरो ले लो, तो साइन x भी जीरो को जाता है, x स्क्वायर भी जीरो को जाता है, यहां पे f और g अलग अलग हैं। x टेंडिंग टू जीरो ले लो, इसको x क्यूब मान लो, इसको x स्क्वायर मान लो, दोनों जीरो के पास जा रहे हैं पर दोनों अलग अलग हैं। तो क्या मैं इसको कह सकता हूं सर ये कट जाएंगे और वैल्यू 1 को चली जाएगी? बिल्कुल नहीं कह सकता, वो तो डिपेंड करता है f और g बराबर हैं या अलग अलग हैं। दो चीजें जीरो के पास जा रही हैं डजंट मीन कि वो बराबर होंगी, वो अलग अलग भी हो सकती हैं। इसीलिए इसकी वैल्यू मैं अभी तक नहीं बता सकता विदाउट नोइंग कि f और g क्या है। हां मैं बता दूं f और g क्या है, फिर तुम मुझे पटाख से बता दोगे। जैसे कि फटाफट यहां कैलकुलेशन करो, मैं बता दूं fx x स्क्वायर है, gx x है, और x जो है जीरो को टेंड कर रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? आंसर 1 आ रहा है? नहीं, देखो ये भी जीरो को टेंड कर रहा है, ये भी जीरो को टेंड कर रहा है, बट आंसर आ रहा है 0 बिकॉज x टेंडिंग टू जीरो है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भैया जीरो को टेंड तो कर रहे थे बट x स्क्वायर ज्यादा छोटा है तो डोमिनेट कर गया। तो ये फॉर्म इनडिटर्मिनेट है क्योंकि f और g को जाने बिना आप आंसर नहीं बता सकते। ये डिटर्मिनेट है क्योंकि f और g जो मर्जी हो, अगर दो चीजें जीरो के क्लोज जा रही हैं
उनका सम हमेशा ही 0 के पास जाएगा, उनका प्रोडक्ट हमेशा ही 0 के पास जाएगा। तो ये डिटर्मिनेट है, इनमें कोई पंगा नहीं है, बट ये इनडिटर्मिनेट है। क्यों? इसकी वैल्यू बताने के लिए पहले मुझे एफ और जी पता होने चाहिए, ये दिमाग में रख लेना, इसलिए इनको इनडिटर्मिनेट कहते हैं। इन सब में ऐसा होता है कि विदाउट नोइंग एफ एंड जी यू कैन नॉट टेल द आंसर। मजा आया? इसलिए ये इनडिटर्मिनेट है। ले भाई, कंसेप्चुअल क्लियर हो गया कि इनडिटर्मिनेट होता क्या है। अब आते हैं मेथड्स पे पटाख से। पहले मैं लिस्ट दिखाऊंगा, फिर इनको जहां जहां पढ़ाना है वो पढ़ाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो एल हॉपिटल रूल, हमारा प्यारा एल हॉपिटल रूल। काफियों को पता है, कुछ को नहीं पता, डोंट वरी, मैं बता दूंगा। फिर ये बेसिक मेथड आ जाते हैं, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, फिर अलजेब्राइक लिमिट निकालना जब x इंफिनिटी को टेंड कर जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, ये सारे आपने नाम सुने होंगे, राइट। देन लॉगरिथमिक लिमिट्स, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, 1 पावर इंफिनिटी फॉर्मेट। ये कुछ स्टैंडर्ड हमारे फॉर्म्स हैं और इनके मेथड्स हैं हमारे पास, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं हमारे पास इनके लिए। इनको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, इनके आसान तरीके समझ लेते हैं और फिर क्वेश्चंस की ओर चलेंगे प्रीवियस ईयर। सारे रेडी? मैं क्या, चलो सबसे पहले तो क्या आएगा, ओ सॉरी ये तो भूल ही गया, एक्सपेंशन भी तो होती हैं। ये कुछ एक्सपेंशंस हैं जो कि कुछ जगह पे तो कमाल ही कर देती हैं, कुछ जगह पे खास काम नहीं आती। कंप्लीटली योर चॉइस। मेरे से पूछो तो जब भी मेरा कोई सवाल ऐसा है जहां मुझे सिर्फ या यही दिखे बस और कुछ ना दिखे, तो मैं एक्सपेंशन को काफी प्रेफर करता हूं। ये तो जब सवाल आएगा तब बताऊंगा क्योंकि अच्छा क्योंकि नहीं, जब सवाल आएगा तब बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं, नहीं या तो याद कर सकते हो। कुछ जगह पे बहुत कमाल करती हैं, कुछ जगह जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर बात करें मेथड्स को फटाफट रिवाइज करने की, ले भाई सबसे पहले तो एल हॉपिटल रूल। यहां पे मैं बेसिक बताऊंगा, फिर सवाल आएंगे आगे जाके, उनको समझेंगे वहां पे। एल हॉपिटल रूल बड़ी प्यारी बात कहता है बेटा, अगर आप एफ एक्स अपॉन जी एक्स की लिमिट निकाल रहे हैं और ये जो फॉर्मेट है एफ बाई जी का, वो या तो 0/0 है या फिर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी है। फॉर्मेट इन दोनों में से कोई है। तो एल हॉपिटल रूल कहता है कि ये चीज इज इक्वल टू होती है, अब ये ध्यान से सुनना, ऊपर वाले का डेरिवेटिव डिवाइड बाय नीचे वाले का डेरिवेटिव, दैट इज एल हॉपिटल रूल। एंड सर्टेनली हमें पता है कि मोस्ट ऑफ टाइम डेरिवेटिव जो है आसान होता है, छोटा कर देता है फंक्शन को, तो इसकी लिमिट कैलकुलेट करने से अच्छा इसकी कैलकुलेट कर लो, सवाल खत्म। जो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वो ये है, हम f अपॉन जी को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, कोशेंट रूल नहीं लगा रहे, इसका डेरिवेटिव ऊपर, इसका डेरिवेटिव नीचे, दैट्स ऑल। दिस इज एल हॉपिटल रूल। अच्छा, फैक्टराइजेशन मेथड तो कुछ भी नहीं होता यार, वो फैक्टराइज कर देते हैं, टर्म्स कट पिट जाती हैं, आंसर आ जाता है। थोड़ा सवाल देखें जरा, मैं क्या, देखो ये एक सवाल है, कहता है लिमिट x टेंड्स टू 2, ये बता दो। बहुत पप्पी सवाल है। सबसे पहले तो देखो, मैं पहले कह चुका हूं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना, सब कुछ सीखना है हमको, बीच में आसान भी करने, बीच में अच्छे भी करने, फ्लो बनना चाहिए। आराम से पेशेंटली सुनो। मैंने देखा जब मैं x को 2 पुट करता हूं तो 8 - 4 - 4 0, 4 - 6 + 2 0। जैसे मैंने ये देखा, भैया मैं तो लगाऊंगा एल हॉपिटल रूल, क्योंकि ये मेरा फेवरेट रूल है। जब भी फॉर्म 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बनेगी, फेवरेट है जब तक इसका डेरिवेटिव आसान है एंड इसका डेरिवेटिव आसान है। लेट मी टेल यू, हर बार आसान नहीं होंगे, हम आज सवाल करेंगे जहां पे आसान नहीं होंगे, तो एलएच रूल काफी हेल्प करेगा, हर जगह हेल्प नहीं करेगा। सो सवाल बन गया ये, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब 2 पुट कर दो, आंसर आ गया। सो 2 पुट किया, 4 × 3 12, 12 - 2 10,
एंड 4 माइनस 3 1, तो आंसर आ गया 1। अब यहां पे एक प्यारा सा मेथड हमारा फैक्टराइजेशन मेथड भी था, बहुत प्यारा था। वो कहता है कि यार फैक्टराइज कर लो। कहता कि तुम अगर 2 पुट करते हो और ये 0 बन जाता है, मतलब पक्की बात है 2 इसका रूट होगा, तभी तो 0 बन रहा है 2 पे। अगर 2 रूट है तो पक्की बात है x माइनस 2 एक फैक्टर होगा, तभी तो 2 रूट आएगा। ऐसे देख लो फैक्टराइज करके। तो फैक्टराइजेशन बस यही होती है, कहता है अगर इस पे 0 बन रहा है तो ये रूट है तो x माइनस दिस फैक्टर है, फैक्टराइज कर लो। ऊपर भी फैक्टराइज कर लो, आप आराम से डिवाइड करके फैक्टराइज कर सकते हो। अब एक बात नोट करो बड़ी प्यारी, मानते हो कि यही वो टर्म्स थी जिसकी वजह से ऊपर भी 0 क्रिएट हो रहा था, नीचे भी 0 क्रिएट हो रहा था। अब ये तो कैंसिल हो गई और जो बचा हुआ पार्ट है वहां से आ जाएगा आंसर। इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ये रहा, आप फैक्टर बना देंगे, ये कट जाएगा, जो बाकी बचा वो तो दुखी नहीं कर रहा, तो 2 पुट करो, आंसर आ गया बड़ा प्यार से। अब ये एक अच्छा सवाल देखो, इसमें मैं आपको एक बहुत तगड़ा मेथड बताने वाला हूं LH रूल के अलावा। अरे LH रूल सब कुछ थोड़ी कर देगा, बड़ा प्यारा मेथड है, बहुत ही कम बच्चों ने वो लगाया होगा, जो मुझे लगता है। इतने साल से पढ़ा रहा हूं तो शायद ठीक लगता हो, मोस्ट लाइकली। देखो मेथड 1 तो हमको आता है भैया, हमने देखा 0 पुट करके 0/0 फॉर्म है। अगर 0/0 फॉर्म है, LH रूल लगा दिया, तो डेरिवेटिव किया। मैंने फिर क्या कहा था, डेरिवेटिव आसान है तो कर सकते हैं, बट डिफरेंशिएशन ध्यान से करना। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, पावर आगे आएगी। एक चीज ध्यान से देखना, यहां पे एक चीज मैक्सिमम बच्चे मिस कर देते हैं, 1 माइनस एक्स रेस टू पावर 1/5 माइनस 1, यानी कि -4/5 इंटू -1 माइनस 0। सर ये आपने क्या किया, ये कहां से आया? बेटा जी चेन रूल, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1/5 आगे आएगा, पावर हो जाएगी -4/5। फिर इनसाइड टर्म का भी तो डेरिवेटिव होगा, डिफरेंशिएशन अच्छे से आनी चाहिए। तो अंदर का डेरिवेटिव आ गया -1, और ये 0 तो मैंने 1 का डेरिवेटिव लिखा है, और नीचे का डेरिवेटिव बेटा वो तो बड़ा ही प्यारा है। अब x को 0 पुट किया और आंसर आ गया, तो ये आ गया, खत्म हो गया 1/5 इंटू -1 और खत्म। यहां पे आंसर तो -1/5 आ रहा है, ऑप्शन में तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। बेटा देखो कोई गलती की हमने तो बिल्कुल सही किया है, 1/5 आगे आ गया, पावर कम हो गई। मेरे को लगता है ये यहां पे ऑप्शन में डालना भूल गए, -1/5, तो ऑप्शन आएगा ये -1/5। अच्छा ये तो हो गया पहला मेथड, पर मैंने अभी कहा मैं आपको एक बहुत खूबसूरत मेथड और दूंगा, बहुत ही खूबसूरत है। और अगर तुमने जोश मेंटेन किया तो उसका एक और मेथड दूंगा जिसको देख के तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। मैंने कहा देखो सिंपलेस्ट मेथड्स देंगे तुमको आज, लग गया। कई बार नहीं भी लगेगा तो अब एक और मेथड देखो। यार तुमको वो याद है, वो जो कहते थे ना बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स, या फिर तुमको ये याद है अगर x छोटा हो तो इसको लिख सकते हैं 1 + nx। याद है कुछ, फिजिक्स में भी करते हो, व्हेन x इज स्मॉल यू कैन राइट इट एज 1 + nx, सबको याद है। तो भैया लगा दो ना, x छोटा ही तो है, तो ये पहला टर्म क्या बन जाएगा, 1 + n, n है 1/5 इंटू x, x की जगह -x आएगा, राइट, ऐसे। और बाकी कुछ नहीं छेड़ा हमने, तो तुम्हें नहीं लगता आंसर आ गया? मैं क्या, मार दो ताली, तबाही मचा दो चैट में। देखो जरा, कट कट, ये x कट गया, इससे आंसर आ गया -1/5। मैं क्या आगे नहीं जा रहे?
तो बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स कह दो या ये अप्रॉक्सीमेशन कह दो, बड़ा कमाल करती है जब ऐसा कुछ आ जाए और आपको सिंपल सा ओपन करके 2-3 टर्म लिखो, आंसर आ जाता है। इंजॉयड? होय 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 होय। सर आपने कहा था एक और मेथड दोगे, अरे तीसरा मेथड लो। मैंने कहा तुम्हारी आज तसल्ली करा देनी आज। तीसरा मेथड, पहले तो माइनस आंसर आ गया। तीसरा मेथड बेटा ये लो, तुम मानो ना मानो ये पावर जो 1/5 है ये दुखी कर रही है। 1/5 ये पावर अच्छी हो जाए तो कितना मजा आ जाएगा, है ना? तो अच्छा बना दो। सर वो कैसे बनाते हैं? अरे बता रहा हूं, सब्र रखो। तुम 1 - x को t पावर 5 पुट कर दो। सर ऐसा पुट कर सकते हैं? अरे टॉर से कर सकते हो, मजे से कर सकते हो। पुट कर दो। अगर x 0 है तो t क्या बनेगा? 1। सो लिमिट t टेंड्स टू 1, ये बन गया t पावर 5 होल पावर 1/5, दैट इज t -1 अपॉन x। क्या आ जाएगा बेटा? यहां से देखो, x ये उधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 1 - t पावर 5। आगे नहीं जा रहे? कितना सुंदर हो गया। अब देखो, टेंशन खत्म हो गई, पावर गंदी चली गई। तो ये भी आप, मैं देखो क्या कर रहा हूं, मैं आपको डिफरेंट मेथड दे रहा हूं। ये आपके ना टूल हैं, इनको संभाल के रख लेना अपनी जेब में। किसी सवाल में कोई काम आएगा, किसी सवाल में कोई। हर जगह LH ही काम नहीं आएगा, हर जगह ये बाइनोमियल ही काम नहीं आएगा, हर जगह यही काम नहीं आएगा। कहीं पे कोई, कहीं पे कोई। अगर मजा आ रहा है तो चैट में चक दे लिखते रहना। इसके बाद तुम्हारी मर्जी है। मैं t पावर 5 को पहले लिख रहा हूं, समहाउ मेरे को अच्छा लगता है। ओके, t -1 माइनस कॉमन t पावर 5 -1। देखो, अगर तो तुमको याद है तो बहुत अच्छी बात है कि इसको ओपन कैसे करते हैं। भूल गए हो तो टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूं। क्या तुमको याद है? ये माइनस को मैं बाहर लिख रहा हूं। ओके, t पावर 5 -1 को लिख सकते हैं t -1 इंटू एक कम पावर से शुरू हो जाओ, t पावर 4 से, और एक पावर कम करते करते 1 तक पहुंच जाओ। t³ t² t +1, ये होता है x पावर n -1 इज इक्वल टू x -1 इंटू x पावर n -1 से शुरू हो जाओ और कम करते करते 1 तक चले जाओ। तो t पावर 5 -1 इज t -1 इंटू t पावर 4 से 1 तक चले जाओ। देखो जी, कटाक कटाक, t को 1 पुट करो, 1/5 विद नेगेटिव साइन, -1/5। आगे नहीं जा रहे? मैं क्या चक दे। बस ये चीजें तुम्हें दिमाग में रखनी है। देख रहे हो कितने कैंट मेथड दे रहा हूं। ये सारे में टूल बना लेने अपने। अब एक ऐसा सवाल तुमको लगेगा देख के कि ये तो बहुत आसान है। तुमको 30 सेकंड दे रहा हूं, चैट में आंसर दे दो, मैं मान जाऊंगा, मैं चेक करूंगा तुम्हारे आंसर। तुम्हें लगेगा बड़ा प्यारा है, छोटा सा सवाल है, मैं तो इसको ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। सोच के देखो, अगर तुमने दे दिया तो आई विल बी वेरी हैप्पी, ऑफ कोर्स। जवाब दे दिया तो मतलब मजा आ जाएगा। बट मुझे लगता है काफी बच्चे यहां पे कुछ तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार देखने में तो आसान लग रहा है पर बात नहीं बन रही। फिर मैं इसका कंसेप्ट बताऊंगा, और एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट में जेई में सवाल आया था। आज हम करेंगे वो वाला सवाल। आई शाबाश। अब देखो जरा, कहता दिस लिमिट एग्जिस्ट्स। अच्छा, देन ए बताओ। एक पॉइंट बताओ बेटा, मान लो fx अपॉन gx है और लिमिट x टेंड्स टू a है। ठीक है जी, बहुत सोच के बताना। अगर gx 0 को टेंड करता है एंड fx 10 को टेंड करता है तो क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी? लिमिट x टेंड्स टू a fx बाय gx, g 0 को टेंड कर रहा है, f 10 को टेंड कर रहा है, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी? नहीं करेगी। सही, तो अनडिफाइंड, इंफिनिटी बन गया सर, इंफिनिटी। अच्छा,
अब एग्जिस्ट करेगी? अरे नहीं सर, ऊपर की चीज फाइनाइट आ रही है 2 के आसपास, नीचे की और 0 आ रहा है, तो ये तो इनफाइनाइट बन गया, नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो मानते हो अगर ये 0 को टेंड कर रहा है और मैं तुमको बोल दूं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो ऊपर की चीज 1 2 3 5 10 कुछ नहीं हो सकती, उसको भी 0 को टेंड करना पड़ेगा, तो ही ये 0/0 फॉर्म बनेगी। आप मेथड लगाएंगे, आंसर आएगा, चक दे। तो सेम यहां पे है, आप जब x = -2 यहां पे रखते हो, ये क्या बनता है? 4 - 2 - 2 दैट इज 0। तो भैया अगर -2 पे ये 0 को टेंड कर रहा है, तो इसको भी 0 को टेंड करना पड़ेगा। अगर ये किसी और नंबर को टेंड कर गया तो ये लिमिट तो इनफाइनाइट हो जाएगी, एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगी। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, अगर नीचे 0 बन रहा है, ऊपर भी 0 बनना चाहिए। तो ऊपर की वैल्यू -2 पे, दैट इज दिस, हैज टू बी 0। मैं क्या आए नहीं जा रहे? कितना प्यारा छोटा सा कंसेप्ट है, बट बिलीव मी सो कंफ्यूजिंग। ना पता हो तो बंदा कहता है लग तो आसान रहा है, हो नहीं रहा। तो यहां से यार फटाफट ए निकाल लो, अब तो क्या ही बचा है, आगे नहीं जा रहे। आई ग्रेट, कितना प्यारा मेथड है। ओके, बच्चे को आसान क्यों लगता है? क्योंकि वो इसको देख के सोचता है और लिमिट पूछी होगी, एलएच लगा देंगे। अबे लिमिट पूछी ही नहीं है, लिमिट तो बोलना एग्जिस्ट करती है, लिमिट की वैल्यू तो पूछी नहीं उसने, वैल्यू उसने ए की पूछी है। कहता है ए बताओ, आए शाबाश, आगे आओ। यही कंसेप्ट है जो मैंने आपको भी समझाया। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और g 0 को टेंड कर रहा है, तो f को 0 बनना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। अब आ जाओ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। यहां पे भी एक बड़ा प्यारा मेथड देता हूं। देखो, आप उसको शॉर्टकट भी कह सकते हो, या सिंपलर मेथड भी कह सकते हो, या ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हो। देखो, शॉर्टकट कुछ और नहीं, ऑब्जर्वेशन ही होती हैं, राइट। वैसे तो हमको पता है कि जब भी हमें इन्फिनिटी वाले लिमिट निकालने होते हैं तो बिगेस्ट टर्म को कॉमन निकाल देते हैं और आगे चल पड़ते हैं। एक सवाल को पहले मैं प्रॉपर मेथड से करवा देता हूं ताकि प्रॉपर मेथड याद आ जाए, और फिर मैं शॉर्टकट बताता हूं। प्रॉपर मेथड ये रहता है कि आप ना ऊपर से सबसे बड़ी टर्म बाहर निकाल दो। सबको याद है? ये सबको याद होता है, इन्फिनिटी लिमिट सबको याद होता है। सबसे बड़ी टर्म बाहर निकाल दो, नीचे की सबसे बड़ी टर्म बाहर निकाल दो, +3/x³। नाउ जैसे ही x इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ये 0 बन जाएगा, 2/∞, ये 0 बन जाएगा, 1/∞, ये भी 0, ये भी 0, ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/5। सबको याद आ गया? यही करते थे, बिल्कुल प्यारा बेसिक मेथड। हाँ जी सर, आ गया याद, पहले ही याद था सर। तो अब देखो टाइम कैसे बचाना है। जब भी तुम्हें इन्फिनिटी लिमिट निकालनी है, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, मैं पूरा एक्सप्रेशन देखूंगा ही नहीं, सबसे बड़े वाले टर्म्स रख लो, बाकी सब काट दो, बस यही आपका आंसर है। तो आंसर क्या आ गया? 1/5। इसकी वैल्यू क्या है? 1/5। खत्म। देखो आगे, जैसे ही मेरे को इसकी लिमिट निकालनी है, सबसे बड़ा वाला टर्म रख लो, बाकी हटा दो, बस यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। क्या बन गया? 2x² अपॉन 4x³। ये क्या बन गया? 1/2x। ओहो, तो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, ये बन गया 1/x। भैया 1/x क्या होता है? 0। सिर्फ पहला नहीं बोलूंगा, सबसे बड़ा बोलूंगा। भाई बड़ा टर्म वो बाद में भी लिख सकते हैं। देखो यहां पे आ जाओ, सबसे बड़ा टर्म यही है, बाकी हटा दो, कोई काम नहीं। ये क्या बन जाएगा बेटा? यहीं पे लिख देते हैं, x³ कट के यहां x² बचेगा। अब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है 3x²/2। भैया x² क्या है? इन्फिनिटी। 3/2 x²।
भैया 3/2 को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। चक, सीधे ओरली। अब यहां भी आ जाओ, इसने क्या पाप किया है? सबसे बड़ा वाला टर्म जो है रख लो, छोटे टर्म सारे हटा दो, कोई जरूरत नहीं। ये बहुत काम आएगा आगे जाके छोटे छोटे सवालों में ना। आप छोटे नहीं बड़े सवालों में बीच में जाके एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये लगा दिया, सवाल खत्म, वरना पूरा सवाल खराब। सबसे बड़ी टर्म रख लो, बाकी सब हटा दो, उसका कोई काम ही नहीं है। लो जी, तो क्या बन गया? लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये बन गया -2/5 इंटू एक्स। ये x³ x/4 से कटेगा और x बचेगा। भैया ये क्या हो रहा है? -2/5 को इंफिनिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट? तो क्या बन गया? -इन्फिनिटी। आंसर आ गया। तुम अभी टेंशन लेते रहते हो। तो ये रहा तुम्हारा डायरेक्ट मेथड, शॉर्ट मेथड हो गया इंफिनिटी लिमिट्स निकालने के लिए। खत्म। एक सवाल ही देख लो, अच्छा सवाल, अब बड़ा ही प्यारा सवाल है, आईआईटी में आया था बहुत पहले, 2012 नहीं, 12 में आया था क्या? थोड़ा पहले आया था उससे शायद, पर चलो है आईआईटी का, ये मुझे पक्का पता है। मुझे ईयर एग्जैक्ट याद नहीं है, ये लिखा 12 तो सही होगा, बट आई एम लिटिल डाउटफुल कि 2012 थोड़ा पुराना था शायद। तुम सवाल देखो, सवाल के मजे लो तुम, ईयर का छोड़ो, आईआईटी का है और सवाल देखो नियारेदार। कहता लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी दिस इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। देन ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली व्हाट? ए और बी पूछे हैं। तो एक पहले तो ये देखोगी, मुझे पता है कि इंफिनिटी लिमिट में क्या करते थे, वो f/g फॉर्म में होता है, बटे में होता है, सबसे बड़ा टर्म रख लेते थे, बाकी हटा देते थे। सेम कंसेप्ट लगाओ। पहले तो एलसीएम ले लो, x+1 आ गया एलसीएम। बेटा मैं सीधे लिख रहा हूं, आई होप मैं सही लिखूंगा, चेक करते रहना। x² यहां पे 1 है आ जाएगा, ये आ जाएगा -a। आई होप कि मैं सही करूं, देखते रहना। x इंटू फिर x के साथ 1 यहां से आ जाएगा, -b यहां से आ जाएगा और -a यहां से आएगा। आप प्रॉपर एलसीएम लेके मैच कर सकते हो बेटा। 1 -b। सो अगर माता रानी की कृपा से मैंने सही किया कैलकुलेशन, तो ये आपका एलसीएम लेके बन जाएगा। अब ध्यान से सुनना कंसेप्ट, ध्यान से। कहता इंफिनिटी लिमिट पे ये वैल्यू 4 है, ठीक है जी। बिल्कुल प्यार से देखो, ये क्या बनेगा? नीचे से तो सबसे बड़ा टर्म क्या है? x, तो 1 को तो काट दो, चाहे ना रखो, कोई काम नहीं इसका। ऊपर अगर सबसे बड़ा टर्म ये है, तो मानते हो कि वैल्यू क्या बनेगी? x कटेगा, 1 - a इंटू इंफिनिटी, क्या बन जाएगा? इंफिनिटी। क्या आपका आंसर इंफिनिटी है? नहीं, मुझे तो बोला गया आंसर 4 है। तो क्या ये टर्म यहां पे हो सकता है? सर जी नहीं हो सकता, अगर ये टर्म यहां पे आ गया आंसर तो इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यानी कि ये टर्म 0 होनी चाहिए। जब मैं कह रहा हूं कि ये टर्म यहां पे ना आए, x को तो छेड़ नहीं सकता, तो इसको 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, तो वो टर्म तो हट गया, तो हमारे पास बन गया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये वाला टर्म x इंटू 1 - b - a प्लस 1 - b अपॉन x+1 इक्वल टू 4। फिर से सेम कंसेप्ट। सर जी इसका तो कोई काम ही नहीं है, छोटे टर्म को देखना नहीं है। ऊपर अगर सबसे बड़ा टर्म अब ये है, तो आंसर क्या बनेगा? x कटेगा, आंसर आएगा 1 - b - a अपॉन 1। अरे परफेक्ट है, आंसर आ रहा है, फाइनाइट आंसर आ रहा है। और वो आंसर कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो ये आ गई दूसरी कंडीशन कि ये नंबर 4 होना चाहिए। देखो ये तो कट जाएगा, छोटे टर्म का कोई काम नहीं, ये कट, आंसर आया ये, और ये कितना होना चाहिए? 4। तो दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, 1 - a इक्वल टू 0 एंड 1 - a - b इक्वल टू 4। अब यहां से तो a और b तुम सोए सोए भी निकाल दोगे, चक। तो सबसे बड़ा टर्म रख लेना, छोटे देखने नहीं। अगर बड़े को रख के प्रॉब्लम आ रही है, तो मतलब वो 0 होना चाहिए, तो उसका कोफिशिएंट को 0 बना दो। अगले पे आ जाओ।
काम खत्म। कंसेप्ट आगे नहीं जा रहे? आई शाबाश। सर इससे पहले कि आप ट्रिग्नोमेट्री पे जाओ, एक छोटी सी चीज बता दो सर, अगर x माइनस इन्फिनिटी को टेंड करें, माइनस इन्फिनिटी, तो क्या करें? अरे पीछे जाते हैं, यहीं पे करा देते हैं तुमको। अगर यहां सवाल में मैं एक छोटा सा चेंज कर दूं, पहले सवाल में कर लेते हैं तुमको, तो अगर यहां x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी होता तो क्या करते हैं? भाई सबसे पहले तो छोटे टर्म तो कटा दो, मुझे इन्फिनिटी में छोटे टर्म चाहिए ही नहीं। लो जी, ये तो हटा ही दो। तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन है ये। चलो यहां तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, यहां तो ये x पूरा कट ही गया, तो आंसर तो 1/5 ही आ गया। अरे सर ये तो ठीक है, ऐसा सवाल कराओ जहां फर्क पड़े। अच्छा फर्क पड़े तो यहां पे आ जाओ, चलो यहां पे फर्क पड़ेगा एक्चुअली। देखें सर जी, x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी है, अब सवाल करो। लो बेटा इन्फिनिटी है पहली बात तो ये तो हटाओ, इसका कोई काम नहीं, चक। तो सवाल मेरा ये है, माइनस इन्फिनिटी 3x पावर 5 2x क्यूब। तुम्हें माइनस इन्फिनिटी तंग कर रहा था, पहली बात तो ये लो स्क्वायर, 3/2 इंटू माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर। अरे ये तो 3/2 इंटू इन्फिनिटी आ गया, वो तो इन्फिनिटी बन गया, काम खत्म हो गया। अरे सर यहां पे भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो पावर स्क्वायर आ गई थी। अरे स्क्वायर आ गई थी तो तुमने इन्फिनिटी बना दिया, क्यूब आया होता तो माइनस इन्फिनिटी बोल देते, यस और नो। जैसे कि अगले में यहां पे जब ये हटा दोगे, सवाल में माइनस इन्फिनिटी है, तो यहां पे जब कटेगा तो अकेला x बचेगा, x में पुट करोगे माइनस इन्फिनिटी, तो क्या बन जाएगा -2/5 इंटू माइनस इन्फिनिटी। जो आंसर आया पता है, चक। सर हमें तो ये ऐसे बताया था कि ऐसे सवालों में ना x को -t पुट कर देते हैं और t टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले लेते हैं। कर लो, तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम्हें एक आसान मेथड दे रहा हूं जो एक लाइन में आंसर देता है पटाख से, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। सिंपलेस्ट मेथड बोला है तो भी सिंपलेस्ट मेथड दूंगा ना, जस्टिफाई कर रहा हूं, मजे से कर रहे हैं। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। भैया ट्रिग्नोमेट्री में ये दो फॉर्मूले आते हैं। सबसे पहले sin x by x extending to 0 is 1। इसको याद कैसे करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको ऐसे याद करवाऊंगा। साइन ऑफ 0, sin लिख दिया, साइन आएगा, साइन ऑफ 0 अपॉन सेम 0। देखो अगर x टेंडिंग टू 0 है तो ये क्या बना, साइन ऑफ 0 अपॉन सेम 0 इज 1। जैसे कि ये आप सबको पता है, अगर आपसे ये पूछा गया है तो क्या आप इसको 1 बोल देते हो? नहीं सर ये साइन ऑफ, देखो x 0 है, साइन ऑफ 0 अपॉन 0 तो है, पर मेरे 0 जो है वो सेम नहीं है, ये दोनों 0 सेम होने चाहिए तो 1 कहेंगे। अच्छा तो सर सेम 0 बना देते हैं हम इसको, कैसे सर? 2 से ना मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 2x इंटू 2, और अब मैं इसको 1 कह देता हूं। अच्छा बेटा ठीक है, एक सवाल पूछ रहा हूं, चैट में जवाब दो। अगर सवाल ये होता, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ना 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 1 आएगी क्या सर? साइन x बाय x 1 होता क्या? बेटा x जो है इंफिनिटी है, तो ये बना साइन ऑफ इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, ये 1 नहीं बनेगा। साइन ऑफ 0 अपॉन सेम 0 1 होता है। साइन ऑफ x बाय x जो है वो हमेशा 1 नहीं होता, x का 0 होना जरूरी है। क्या यहाँ पे 0 है? नहीं, यहाँ पे इंफिनिटी है, तो ये आंसर 0 बनेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर की चीज साइन है, तो एनी हाउ ये -1 1 के बीच में लाई करेगी। इन्फिनिटी पे साइन क्या होगा मुझे नहीं पता, बट -1 1 के बाहर तो नहीं जा सकती ना। और ये मेरा इन्फिनिटी है, तो भैया कांस्टेंट नंबर डिवाइड बाय इन्फिनिटी 0। तो याद रखना ये सेम होना सफिशिएंट नहीं है, x का 0 होना भी जरूरी है। आई शाबाश। एक और क्वेश्चन पूछो, ऐसा बड़ा इंटरेस्टिंग है।
आई एम प्रिटी श्योर शायद अभी भी तुम आंसर गलत दोगे। देखते कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन ऑफ x अपॉन x, इसका जवाब दो। लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन x अपॉन x। देखो 1 मत बोल देना, मैं खून कर दूंगा। हाँ सर, साइन ऑफ x बाय x तो है, बट x पाई को टेंड कर रहा है, 0 को टेंड नहीं कर रहा। तो ये बना साइन ऑफ पाई अपॉन पाई। अबे साइन ऑफ पाई तो 0 होता है, 0 डिवाइड बाय पाई इज 0। दिस इज नॉट इनडिटर्मिनेट, पाई पुट करके आराम से 0 आ रहा है। तो हर जगह ना साइन x बाय x देख के 1 मत बना देना, देख लेना कि x 0 को टेंड करना चाहिए, इसीलिए ये याद करो, ठीक। तो साइन ऑफ 0 अपॉन सेम 0 इज 1, tan ऑफ 0 अपॉन सेम 0 इज 1। सेम रिजल्ट इनवर्स के लिए भी होते हैं। साइन इनवर्स x अपॉन x when x tend to 0 is 1, tan इनवर्स x अपॉन x when x tend to 0 is 1। तो पर वो यहाँ पे तो यूज नहीं होते लिमिट्स में, मेंस में, इस करके मैंने लिखे नहीं यहाँ पे। तो ये फॉर्मेट पता लग गया। अब सवाल देखते हैं। सर क्या इतना प्यारा सवाल दे रहे हो? पहला बिगिनिंग में देखा था ना, जब अभी आज सेशन शुरू किया, पहला सवाल कितना छोटा प्यारा सा था, बट वो आगे बढ़ा, फिर क्या बना। इसलिए शुरू प्यार से करते हैं बेटा, ठीक है जी। अब देखो पहला स्टेप, पहले तो मेरे को LH रूल याद आता है। देखो जहां पे भी मुझे 0 अपॉन 0 फॉर्म दिखती है, LH रूल तो पटाख से भाग के आ जाता है, प्रोवाइडेड डेरिवेटिव्स आर नाइस। तो मेरे न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कुछ खास मुश्किल नहीं है, अगर मेरे को चेन रूल दिमाग में रहता है। तो डेरिवेटिव बना साइन ऑफ 4x इंटू 4। भैया माइनस कॉस का डेरिवेटिव हुआ साइन ऑफ 4x, फिर इनसाइड टर्म का डेरिवेटिव 4x का डेरिवेटिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, भूल मत जाना, डिवाइड बाय 2x। अब तो मैं कहता हूं ये तो साइन x, देखो 0 है, साइन ऑफ 0 अपॉन 0 तो है, सेम बना दो। लो जी, अब सेम भी बना दिया, तो अब ये वैल्यू बन गई 1। तो आंसर आ गया 8, 1 इंटू 8। सर ये तो LH रूल हो गया। दूसरा देखो, दूसरा ऐसा है, ट्रिग्नोमेट्री का ही मेथड है, बट उसे सीखना बहुत जरूरी है, बहुत जगह यूज होता है। आज भी सवाल करेंगे देना, पटाक पटाक बार बार यूज होगा। जैसे कि देखो, पहले तो ना बेटा ये चीज तो पी जाओ, अगर किसी को भूल गई है। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सो 1 माइनस कॉस 4x इज 2 साइन स्क्वायर 4x बाय 2। ये स्क्वायर कट गया है, थोड़ा अंदर ले आते हैं इसको, अब आ गया अंदर फ्रेम के, आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। बहुत जगह लगता है, लिमिट में भी लगता है और बाकी इंटीग्रेशन में लगता है, बहुत जगह लगता है। इसको पी जाओ, इतना पी जाओ कि अगर लिमिट का सवाल कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री से करना चाहते हो, जैसे ही ये दिखे तो ये यूज कर दो, जैसे ही दिखे बस यूज कर दो। अब कॉमन मिस्टेक क्या है, बच्चे देखते हैं साइन 2x, यहां पे 2 लगा के कह देते कि ये 1 बन गया। अबे नहीं बना, साइन स्क्वायर 2x है, यानी कि साइन 2x इंटू साइन 2x। तो इसको भी 2x चाहिए, इसको भी 2x चाहिए, तो दो 2x चाहिए होंगे। 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर चाहिए, तो यहां पे 2 नहीं 4 आपको प्रोवाइड करना है। फिर आप कहेंगे कि ये 1 बन गया, तो ये बना 1, आंसर आया 2 इंटू 4 8। बेटा जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना, ये बहुत बार यूज होगा, जगह जगह पे यूज होगा। इसी सवाल को मैं एक्सपेंशन से ओरली भी कर सकता हूं, बट एक्सपेंशन अभी आगे जाके आएगी तो तब करवाऊंगा। मेरे को अगर ये सवाल मिनिमम टाइम में करना है तो मैं इसको एक्सपेंशन से ओरली कर सकता हूं। ओरली मतलब जस्ट नॉट मोर देन 4 to 5 सेकेंड्स। ये एक्सपेंशन की ताकत है, ये बाद में आएगी, ठीक है जी। अब देखो ये सवाल तुम्हें देखते ही रियलाइज हो जाएगा कि सर LH रूल नहीं लगा पाएंगे सर, हालत थोड़ी खराब हो जाएगी सर बहुत लेंदी चला जाएगा सर।
आप चाहो तो LH रूल लगा के देख लो, आप LH रूल के काफी फैन हो, देखो मैं भी फैन हूं, ऐसी बात नहीं, बट जहां पे इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव अच्छा हो और डेरिवेटिव करके आंसर बनता दिख रहा हो। आप यहां पे LH रूल लगाना, आपको दिखेगा शिट फिर से 0/0 फॉर्म आ रही है, आपको फिर से लगाना पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगी। तो अब हम करेंगे इसको एक्चुअल मेथड से। सबसे पहली बात, अगर मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री से करने वाला, बेटा इसमें ना अप्रोच सीखना, इसमें बहुत तगड़ी अप्रोच बताने वाला हूं, जो अगर तुमने सीख ली तो तुम्हारे साथ एक घटना घटती होगी बहुत बार, वो आज के बाद नहीं घटेगी। और मैं वो घटना भी बताऊंगा कि क्या घटती थी, फिर तुम रिलेट करोगे। सबसे पहली बात तो ये है, जहां पे भी मुझे ये दिखता है, मेरे को मेरे कालिया सर ने बता दिया, यानी कि कालिया सर ने बता दिया कि भैया ये तो जहां दिखे ना, इसको ये लिख लेना है, 1 - cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले ये तो लिख दो और फिर सवाल को शुरू करो। तो ये सवाल है x tan 2x - 2x tan x अपॉन 2 sin स्क्वायर x का स्क्वायर, तो 4 sin पावर 4x। इस सवाल में अगर मजा आ गया ना बेटा, अभी देखना मजा आने वाला है, एक तो लाइक दबा देना ताकि मेरे को भी साथ में मजा आ जाए, और दोस्तों से शेयर कर देना ताकि वो भी ये कला सीख लें जो कि मैं सिखाने लगा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट कला है। ऐसे सवालों में ना तुम जो गलती करते हो मैं साइड पे बताऊंगा बाद में, पहले मेथड सीखो। मुझे पता है, मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में ना टर्म्स को खुश करना होता है, फॉर्मेट कंप्लीट करना होता है। जहां साइन ऑफ 0 दिखे उसको 0 प्रोवाइड करना होता है ताकि वो खुश हो जाए। जहां tan ऑफ 0 दिखे उसको 0 प्रोवाइड करना होता है। tan x दिखे, x डिवाइड कर दो, वो खुश हो जाता है। बट उसकी कला सीखनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि मजे से कर दो। मैं भी करके दिखाऊंगा जैसे तुम करते हो, फंस जाते हो। अब सुनो कला क्या है। कला ये है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को खुश करो। सबसे पहले डिनोमिनेटर को खुश करो। तो साइन पावर 4x कब खुश होगा? जब इसको x पावर 4 मिलेगा, क्योंकि ये sin x 4 बार है तो 4x दे दिए। अब ये टर्म हो गई खुश, अब इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे रखो। अच्छा, मोर ओवर एक x कट भी रहा है, ये x कॉमन आके कट भी गया। जब खुश कर दिया डिनोमिनेटर को, अब आएगा मेन पॉइंट बेटा। जब आप डिनोमिनेटर को खुश कर दोगे, फिर आप देखो कि आपके पास कितने x आ गए। आपके पास 3x आ गए। इस टर्म को ऐसे रहने दो, इसको कुछ नहीं करना बेचारा, ये कौन सा कुछ कह रहा है आपको, इसको कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो कि कितने x आ गए, 3x आ गए, x क्यूब। इन तीनों को तुम्हें ऊपर एडजस्ट करना है, इसकी जगह बनाओ, ऊपर क्यूब क्रिएट करो ताकि ये तीनों x ऊपर एडजस्ट हो जाएं। ये कला तुम्हें सीखनी है। हमेशा डिनोमिनेटर को पहले खुश करो और देखो कि नीचे कितने x आ गए, अब इसकी जगह बनाओ। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर मुझे ऊपर जगह बनानी है तो एक यही चीज दिख रही है जिसको मैं tan x में लाके कुछ जगह बना सकता हूं। tan 2 थीटा है, इसको tan थीटा में लिखूंगा तो पावर बढ़ेगी। tan 2 थीटा क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पावर बढ़ानी है कुछ करके। तो -2 tan x अपॉन जो भी है ऐसे लिख दो, उसका कोई अभी कष्ट नहीं। अब देखो तुम जैसे ही एलसीएम लोगे काम बन जाएगा। एलसीएम ले लो प्रो सब। एलसीएम लिया, -2 tan x कट +2 tan क्यूब x। तो जैसे ही तुमने यहां पे एलसीएम लिया, ऊपर बनेगा 2 tan क्यूब x, नीचे आ जाएगा एलसीएम और बाकी बची हुई टर्म्स, और तुम्हें आएगा एक सुख का प्यारा सा सांस, क्योंकि तुम्हारा आंसर आ गया। तुम देख रहे हो, तुमसे ये कष्ट करवाएगा जेई मेंस में लेंदी सवाल आते हैं, एलएच रूल वो प्यार से लगने नहीं देते, क्योंकि उनको भी पता है बच्चे शरारती हैं, एलएच लगाते हैं। तो ये कष्ट वाली कला तुम्हें सीखनी पड़ेगी। अगर नहीं सीख रहे हो, डर के भाग रहे हो, भैया ये कला नहीं सीखनी, आराम से प्यारा करवा दो, जेई नहीं होने वाला।
और तुम्हें जेई करना है और मुझे तुमसे करवाना है, तो बेटा सीखो, बहुत ज़रूरी है। अब देखो, अब तो हो गया, अब ये आपस में खुश, प्यार नाता बढ़िया, ये पहले से ही खुश था और ये मुझे दुखी नहीं कर रहा, x को 0 पुट करके 1 माइनस 0, तो आंसर आ गया 2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 0 इंटू 4, तो आंसर आ गया 2/4, दैट इज हाफ। बहुत प्यारा सवाल है, क्लास के बाद इसको जरूर ट्राई करना, कंसेप्ट याद कर लेना है। जब भी खुश करना है तो पहले डिनोमिनेटर को खुश करना है, फिर जितने x आ जाएंगे उसकी जगह बनानी है। जगह बनाने के लिए यही छोटे मोटे काम करने हैं, थीटा में ले आओ एंड ऑल। सर आपने कहा था कि आप वो भी बताओगे कि हम क्या करते हैं। अरे बताता हूं, तुम ये करते हो, देखो तुम यहां पे आ जाओ, चलो ऐसे मैं बताता हूं, तुम ये करते हो बेटा, देखो तुम ना खुश करने लग जाते हो। सर हमने भी तो खुशी करना होता है। अभी ध्यान से देखना तुम क्या करते हो, ये था sin पावर 4x, ये तुम ऐसे खुश करते हो। देखो तुम कहते हो सर इसको चाहिए 2x, सर मैंने ना 2x दे दिया था, वेरी गुड बेटा, दे दिया, ठीक है। सर इसको x चाहिए था, मैंने x प्रोवाइड कर दिया था, वेरी गुड बेटा। सर इसको x पावर 4 चाहिए, मैंने x पावर 4 दे दिया था। लिखो मेरा भाई, अगर तुम ऐसा ही करते हो, तुम में से जिन बच्चों ने ये सवाल ट्राई किया है उन्होंने पहली बार ऐसा ही किया होगा, क्योंकि उनको सिखाया गया था कि बेटा फॉर्मेट ना कंप्लीट कर दो, बस आंसर आ जाता है। जब तुमने पुट कर दिया और तुमने फिर लिमिट पुट की, आहा देखो नजारे, तुमने लिमिट पुट की बेटा, ये तो बन गया 1, वेरी गुड बेटा, ये भी बन गया 1, वेरी नाइस बेटा, ये भी बन गया 1, वेरी नाइस बेटा। बाकी क्या बचा, ये क्या बना बेटा 0, ये क्या बना बेटा, ये वाला पार्ट, ये भी 0, और बेटा ये क्या बना, ये भी 0। तो तुम्हारा आंसर फाइनली बना क्या, 0 माइनस 0 अपॉन 4 इंटू 0, विच इज स्टिल इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अभी भी तो 0/0 फॉर्म ही बन रही है, तो आंसर तो आया ही नहीं, स्टिल इनडिटर्मिनेट फॉर्म, आंसर आया नहीं, अटक गए। सर ये क्या कलोल होगी हमारे साथ, फिर तुम ना कुछ तो फंडे लगाते हो, ओ सर इसको काट दो आंसर 1 आ जाएगा, खुदा से खौफ खाओ। तो मैं क्या नजारे, ये गलती नहीं करनी, जो सिखाया वैसे ही करना। फिर आते बेटा लॉग लिमिट एंड एक्सपोनेंशियल लिमिट। फॉर्मूले तुम्हें याद है, याद ऐसे करना है, ठीक है ना। ln ऑफ 1 प्लस 0 अपॉन सेम 0 इज 1, e रेज टू पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम 0 इज 1। बट हमको पता है कि केवल यहां पे जो ln क्या होता है बेटा, log टू द बेस e। कई बार ना e बेस नहीं देते, कई बार a बेस दे देते हैं, log बेस a लिख देते हैं, या यहां पे कई बार e पर x नहीं लिखते, a पर x लिख देते हैं। अब नाउ बी केयरफुल, ये रिजल्ट्स सिर्फ e के लिए हैं, log टू द बेस e, और यहां पे भी e पर x। अगर वो a दे दें तो रिजल्ट ये बन जाते हैं। अगर यहां बेस a है तो ये वैल्यू 1/ln a बनेगी, और अगर यहां पे e की जगह पे a पर x है तो ये ln a बनेगा, log ऑफ a बेस e। ठीक, तो ये याद होनी चाहिए, गलती नहीं लगनी चाहिए। सवालों की बात करें बेटा, बड़ा ही प्यारा है, ओहो देखो फटाफट इस फॉर्मेट की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहां देखो, जो बच्चे देख रहे हैं उनको पता है, सर आपने अभी बताया था जहां भी ये दिखे ना सर इसको तो सर 2 sin square x/2 लिख दो, सर लिख दो बस। सर अगर ट्रिग्नोमेट्री से करना चाहते हो तो भैया ये तो लिख दो। तो ये क्या बन गया सवाल, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 sin square x/2। भैया फॉर्मेट अब कंप्लीट करो। सबसे पहले कौन सा फॉर्मेट कंप्लीट करना है, डिनोमिनेटर वाला, मैंने भी सिखाया, हमेशा नीचे से शुरू कर दो। इसको खुश करो, ये sin x/2 इंटू sin x/2 है, तो इसको x/2 इंटू x/2 चाहिए, तो x²/4 यहां किया तो ऑफकोर्स एडजस्ट भी करना पड़ेगा। तुम्हें नहीं लगता कि जो ये 2x आए वो माता रानी की कृपा से अपने आप सेटल हो गए, ln ऑफ 1 प्लस 0 अपॉन सेम 0, हाय हाय हाय, और ये तो मैंने खुद खुश किया, तो मैंने कहा आंसर तो आ गया डायरेक्टली
ये बन गया जी 1/2/4 दैट इज 2। सर आपने LH क्यों नहीं लगाया? अरे लगा लो, मैं तो मना ही नहीं करता LH लगाने से, बस तुम्हारी डिफरेंशिएशन अच्छी होनी चाहिए, खासकर चेन रूल, खासकर चेन रूल। चैट में चक दे चलते रहना चाहिए अगर तुम्हें मजा आ रहा है, पॉइंट समझ आ रहे हैं, और लाइक दबता रहना चाहिए, और प्लीज शेयर करो बच्चों के साथ, मैक्सिमम बच्चों को सीखने दो ये चीज, राइट। सर मैं तो LH रूल लगाऊंगा, लैबिल लगा दे LH रूल शेरा, करो जरा। सबसे पहले करो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। अब चेन रूल, पहले लॉन का डेरिवेटिव और फिर 1 + x² का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, x² का 2x। तो समझ रहे हो, अगर LH रूल के फैन हो तो अपनी डिफरेंशिएशन को बहुत स्ट्रांग बनाओ, खासकर चेन रूल को। 1 - cos x का डेरिवेटिव sin x। अब बात बन गई, इस x को खुश करने के लिए मैंने x लगा दिया और सवाल खत्म हो गया। ये 1 बन गया, ये कट गया, और ये तंग ही नहीं कर रहा है x को 0 पुट करके, तो आंसर आ जाएगा 1/1 + 0 × 2/1। मैं फिर से कह रहा हूं, LH रूल के फैन हो तो चेन रूल को बहुत स्ट्रांग बना लो, वरना LH रूल नहीं लगा पाओगे। और ये रहा सवाल जहां पे LH रूल वैसे ही नहीं लगा पाओगे। मानते हो, डिफरेंशिएट करने में हालत खराब हो जाएगी न्यूमरेटर को, और अगर कर भी दोगे वो फिर से इनडिटर्मिनेट आएगा, तुम कहोगे शिट यार क्यों नहीं लगा दिया LH रूल। तो जो एक्चुअल फॉर्मेट है वो तो सीखने पड़ेंगे, हर सवाल में LH नहीं लगा पाएंगे। देखो LH तुमको आ ही गया, पहले से भी शायद आता हो, तो अब ये चीजें भी सीखो ना, नंबर तो पूरे चाहिए। कितना भगवान के सहारे बैठे रहोगे कि LH वाला प्यारा सवाल आ जाएगा, सब सीखना जरूरी है। लो जी, ये सवाल सिर्फ मैंने आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए या चेक करने के लिए दिया है। लिमिट का बड़ा सवाल देख के डरना नहीं है, बस फंडे पे अटूट रहना है, आपका सवाल होगा। आपको पता है कि ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। देखो e⁻0 - 1, मुझे पता है e⁻0 - 1 अपॉन सेम 0 1 होता है। ln of 1 + 0, मुझे पता है ln of 1 + 0 अपॉन सेम 0 1 होता है। और ये ऐसी चीज है जो मैंने पता नहीं कितनी बारी बता दी कि जहां भी देखे तुम्हें क्या करना है, सर 2 sin² x लिख देना है। तो लिख दो ना भाई, किसकी वेट कर रहे हो। तो सबसे पहले उसको लिखा 2 sin² x का स्क्वायर 4 sin पावर 4x, ऊपर को कुछ नहीं छेड़ा हमने, e⁻x² - 1 एंड ln of 1 + sin² x। किसको खुश करेंगे पहले, चैट बताओ, किसको पहले खुश करेंगे? डिनोमिनेटर को पहले खुश करेंगे। सर पिछले ही सवाल में सीखा हमने, पिछले से पिछले में, सबसे पहले डिनोमिनेटर को खुश करो और देखो कि कितने x तुम्हारे पास आ गए, क्योंकि इतने x तुम्हें ऊपर सेटल करने पड़ेंगे। इसमें से अब देखते हैं कितने ऊपर सेट हो जाते हैं, या तो इसमें से सेट कर दो ऊपर, या फिर ऊपर वालों को अलग से खुश करके देखते हैं कि क्या सारे सेटल हो रहे हैं। सारे हो जाएंगे, वेरी गुड है फिर तो। देखो जरा, अब देखो इसको खुश करने के लिए मैंने क्या किया, x², अब ये खुश हो गया, e⁻0 - 1 अपॉन सेम 0। इसको खुश करने के लिए sin² x, भैया ये भी खुश हो गया, ln of 1 + 0 अपॉन सेम 0। और तुम्हें नहीं लगता जो 4x तुम्हारे आए वो भी खुश हो चुके हैं? 2x तो इसने काट दिए, राइट, काटने के बाद 2 जो x बचे वो यहां पे खुश हो गए। मैं कहा तुमने सबको खुश कर दिया, कितने अच्छे बच्चे हो, सबका ध्यान रखते हो। देखो सारे खुश हो गए। इस सवाल से कॉन्फिडेंस आ गया, डरो नहीं, इसको ध्यान रखो, पहले नीचे को खुश कर दो, जितने x आए वो ऊपर एडजस्ट होने चाहिए, या तो सीधे करके देख लो या इनको करो और देखो कि काटा पीटी हो रही नहीं हो रही। इतना कर दो सवाल खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं है, और तुम देख के डर जाते हो। सिर्फ खुश करो, बट कायदे से खुश करो, ठीक? सबको क्लियर? कैंट नजारे, आई शाबाश। लास्ट बेटा फॉर्म थी 1 पावर इंफिनिटी,
ये फॉर्म क्या पहले देख लो। अगर आप 1 प्लस एफ एक्स रेस टू पावर जी एक्स की लिमिट निकाल रहे हो, इसकी लिमिट निकाल रहे हो, और एफ एक्स जो है वो 0 को टेंड करता है और जी एक्स जो है वो इंफिनिटी को टेंड करता है। ओके, तो ये फॉर्मेट कहलाता है 1 पावर इंफिनिटी। ये 1 क्यों है? क्योंकि 1 प्लस टेंडिंग टू 0, तो 1 पावर इंफिनिटी। रिजल्ट कहता है कि दिस इज इक्वल टू ई रेस टू पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स। डायरेक्ट रिजल्ट लगाना है। मैं एक बेसिक से एग्जांपल से यहां समझाता हूं, फिर इसका अच्छा एग्जांपल लेते हैं। सवाल आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर रेस टू पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। जैसे तुमने सवाल पढ़ा, सबसे पहले तुमने क्या ऑब्जर्व किया? फॉर्मेट देखोगे, देखो जब x 0 को जा रहा है 1 प्लस ये 0 बन रहा है। अगर ये 0 बन रहा है तो ये क्या बन गया मेरा? f 0 बनता है। रेस टू पावर 3 अपॉन 0, 3 अपॉन 0 क्या? इंफिनिटी। अगर ये इंफिनिटी बन रहा है तो ये क्या बन गया? g। फिर लगा दो रिजल्ट। तो रिजल्ट कहता है दिस विल बी इक्वल टू ई रेस टू पावर, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं क्योंकि ये लाइन, हाँ यहां लिख देते हैं, ई रेस टू पावर लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स इंटू जी एक्स। मैं कहा कट कट, आंसर आ गया ई रेस टू पावर 6। फॉर्मेट क्लियर? एज सिंपल एज दैट। तो इस शक्ल में होना चाहिए। जो 0 बनता है उसको f कह देंगे, जो बाकी है उसको g कह देंगे और रिजल्ट लगा देंगे। तंग करने के लिए क्या करेंगे? थोड़ा सा अच्छी फॉर्म में नहीं देंगे, जैसे कि ये थोड़ा सा बदसूरत फॉर्म में दे देंगे और कुछ नहीं बेटा। पर तुम डरोगे नहीं, तुम सारे क्या हो? चैंपियन। तुमको पता है सर सवाल आराम से देखेंगे, हो जाएगा, कॉन्फिडेंस रखना है, सारे के सारे चैंपियंस हैं हम। मैं कह देखो फिर सवाल, पहले तो देखा फॉर्मेट क्या बनता है, भाई शक्ल क्या बन रही है। जब x इंफिनिटी है बेटा, इसको स्टडी करो, ये क्या बन रहा है। अगर x इंफिनिटी है, शुरू में क्या सीखा था? जैसे ही अगर x इंफिनिटी देखना है, छोटी टर्म सारी हटा दो, इसी से आंसर आता है। क्या आंसर आ रहा है? सर 1 आ रहा है। कट कट 1, तो अंदर तो बन रहा है 1, पावर क्या है? x, तो फॉर्मेट तो बन गया 1 पावर इंफिनिटी। अरे सर बात तो सही है, फॉर्मेट तो 1 पावर इंफिनिटी बन गया, बट सर ये 1 प्लस एफ पावर जी फॉर्म में तो है नहीं। अरे प्यारा सवाल तो मैंने पिछली स्लाइड पे करवा ही दिया, थोड़ा अच्छा भी देख लो बेटा। अगर 1 प्लस एफ रेस टू पावर जी फॉर्म में नहीं है तो ले आओ, खुद से 1 लगा दो। सर खुद से कैसे लगाते हैं? मतलब होगा तभी लगाएंगे ना। अरे खुद से लगा दो। सर ऐसे कैसे लगा दे? अरे मेरा मतलब है ऐसे लगा दो। ऐसे तो लगा सकते हैं, मैंने अगर लगाया तो उसको एडजस्ट भी कर दिया। हाँ सर ऐसे लगा सकते हैं। तो तुम्हें नहीं लगता चीजें अच्छी हो रही हैं? ये क्या बन गया? 1 प्लस, बेटा एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर कट गया, ये बन गया -7x - 1 रेस टू पावर x। ले भैया आ गया फॉर्म 1 प्लस एफ पावर जी। ये तुम्हारा आ गया प्यारा सा f, और पावर तुम्हारी थी g। सवाल हो गया खत्म। लो जी, e रेस टू पावर जो लिमिट है f इंटू जी, बेटा f और g मल्टीप्लाई कर दो तो -7x - 1 अपॉन दिस इंटू x, तो x मल्टीप्लाई हुआ, ये बना। और मैं क्या चैट में पटाख से लिख दो कि सर इन्फिनिटी लिमिट तो आपने आज डायरेक्ट देखनी सिखा दी शुरू में। हमें पता है कि अगर मुझे ये लिमिट देखना है तो छोटे टर्म को काट देना है और बड़े टर्म से आंसर आ जाना है।
तो -7x² अपॉन x², कट कट, आंसर इज -7। आगे नहीं जा रहे, रिवाइज हो रहा है, सारे फॉर्मेट याद आ गए, सीख लिए। ऐसे चलना है, गाड़ी ऐसे चलेगी। अब आती आखिरी बारी लिमिट यूजिंग एक्सपेंशंस की। क्या एक्सपेंशंस मुझे आती हैं? यूज करना आता नहीं आता सर। एक्सपेंशन रट्टे तो मारे में, पर यूज करनी नहीं आती सर, समझ नहीं आता यूज कैसे करें। अच्छा, एक बार नजर मारो, फिर यूज करनी भी सिखा देता हूं। अगर यूज करनी आएगी नहीं तो सवाल में कैसे लगाएंगे यार? तो यूज करनी तो आनी चाहिए। अब तुम्हें यूज करना सिखाता हूं। सवाल देखो, नीचे मैंने लिख दिया एक्सपेंशन इन केस आपको भूल जाए। ये आईआईटी में आया था बहुत पहले। इस सवाल को अब मैं तुम्हें एक्सपेंशन से करके बता रहा हूं और दो चीजें सिखाऊंगा बेटा। नंबर 1, एक्सपेंशन कैसे लगाई जाती है। बच्चों को कैसे नहीं पता होता भैया, तरीका है उसका, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिखते रहो। बड़ा ही प्यारा तरीका है, शायद ही किसी ने तुमको बताया हो। ठीक है, सच्ची बता रहा हूं, शायद ही किसी ने बताया हो। दूसरा, लगाने के फायदे क्या होते हैं, लगाते कैसे हैं पहले तुम। ओके बेटा, तुमको दिखा ln ऑफ 1 + 2h, ठीक है जी। ln ऑफ 1 + x का एक्सपेंशन तुमको आता है, लिख देते हैं, थोड़ी टर्म्स लिख दे। ये रहा मेरा x, ठीक है ना, 2h, x माइनस x² अपॉन 2 प्लस x³ अपॉन 3 सो ऑन। देख लो। हाँ जी सर। सर पता नहीं लगता। अब देखो, पहली काम की बात, कैसे लगाते हैं सर, पता नहीं लगता टर्म्स कितनी लिखनी है, डॉट 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 लगा दे चलेगा। अबे नहीं मेरे लल्ले, जितनी पावर तुम्हें यहां दिख रही है ना बेटा, बस वहां तक की एक्सपेंशन लगानी है ना काम की बात। तुम्हारे डिनोमिनेटर में कितनी पावर दिख रही है बेटा तुमको? सर h² तक दिख रहा है, तो बस स्क्वायर तक की टर्म्स लिखो और नहीं लिखना। 2h माइनस 4h²/2। सर आगे डॉट डॉट लगा दूं? अबे नहीं, बस खत्म, इतना ही लिखना है। ओके, कितनों को नजारे आगे बता दो, किसी ने इतना क्लैरिटी से कभी बताया कि एक्सपेंशन ऐसे लगाई जाती है? अब इसकी भी एक्सपेंशन लगा दो यहीं से यार। कितनी लगानी है? सिर्फ स्क्वायर तक जाना है, स्क्वायर से आगे नहीं जाना। क्यों? क्योंकि नीचे स्क्वायर ही है, तो नीचे जो छोटी पावर दिख रही है ना आपको, ये दिख रही है, बस यहीं तक जाना है। तो h माइनस h²/2, ये तो हो गया लगाते कैसे है। देखो कितने प्यार से आ गया, कोई डॉट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कहां तक जाना है, खत्म। अब फायदा बेटा, फायदा ये है, एक्सपेंशन लगाते ही आंसर आ जाता है, कोई भी मैनिपुलेशन करनी नहीं पड़ती। देखो कोई मैनिपुलेशन नहीं, डायरेक्ट आंसर आता है। 2h माइनस 4h²/2 दैट इज 2h² माइनस 2h, ये बन गया प्लस 2 कट गया h²। देखो आंसर आ गया। ये इससे कटा, ये बना -2h² प्लस h², यानी कि -h², एंड दैट इज योर आंसर। -h²/h², कट कट। बोलो आए नहीं जा रहे? पता लगा एक्सपेंशन लगाते कैसे हैं? याद होनी चाहिए। कितनी लगानी है? जितनी यहां पावर बस उतनी लगानी है, कोई डॉट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डॉट 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 सो ऑन, कुछ नहीं करना। सर एक सवाल और करा दो। ले देखो, एक और कर ले यार, कोई कमी नहीं। इसको करके देख LH रूल से बेटा। मैं नहीं कहता नहीं होगा, बट 2-3 स्टेप करने पड़ जाएंगे, हो जाएगा LH रूल से, तुम्हारी मर्जी है। ट्रिग्नोमेट्री से भी शायद पंगे पुंगे लेके हो, पर मैं करूंगा इसको एक्सपेंशन से। क्यों? क्योंकि मुझे पता वहां मुझे कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करना। आ जाओ बेटा, सबसे पहले तो पुराना फंडा लगा दो। मैंने क्या कहा था? डिनोमिनेटर को पहले खुश कर दिया करो। डिनोमिनेटर की टेंशन नहीं लेनी बेटा, सबसे पहले डिनोमिनेटर को खुश कर देना है। तो साइन x को खुश कर दो पहले ही, x x, बस इसके बाद सवाल शुरू। डिनोमिनेटर को तो पहले खुश कर दो, तो तुम्हारे पास है x³ साइन x अपॉन x। ये साइन x तो मेरे को तंग ही नहीं करता, ये खुश है।
बेटा चलो अब एक्सपेंशन लगाते हैं। चैट में सारे बता दो कहां तक की एक्सपेंशन लगाएंगे बेटा, कहां तक की एक्सपेंशन लगाएंगे? सर क्यूब तक की लगाएंगे, क्योंकि नीचे क्यूब है। जितना नीचे ये पावर दिखता है ना, वहां तक की एक्सपेंशन लगानी है, उससे बड़े टर्म नहीं लिखने। आ जाओ x इंटू, बेटा जी ये रहा अब cos x का एक्सपेंशन, जिसको याद है वेरी गुड, वरना मैं लिख रहा हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अगला टर्म होता है प्लस x पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। मैं x पावर 4 लिखूंगा? बिल्कुल नहीं लिखूंगा भैया, मुझे क्यूब से आगे जाना ही नहीं है, तो 4 क्यों लिखूंगा? हट, माइनस, फिर मैं लिखूंगा क्यूब की एक्सपेंशन। क्यूब की एक्सपेंशन क्या होती है, और साइन एक्स की एक्सपेंशन क्या होती है? x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। आगे जाऊंगा 5 पे? बिल्कुल नहीं जाएंगे सर हमें क्यूब से आगे जाना ही नहीं है सर। मैं कहा ठीक है, तो तुम्हें नहीं लगता आंसर आ गया? देखो मैंने पहले ही कहा एक्सपेंशन लगाते ही आंसर आएगा, तुम्हें कोई मैनिपुलेशन नहीं करनी, बस अब जो कट रहा है काट दो, आंसर आ जाएगा। देखो ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स कट गया, बचा क्या? माइनस एक्स क्यूब बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 6, डिनोमिनेटर में ये एक्स क्यूब साइन एक्स बाय एक्स। अबे जोड़ दो यार, एक्स क्यूब कट जाएगा, आंसर आ गया। सबको एक्सपेंशन लगानी आ गई अब? हाँ जी सर, सबसे पहले डिनोमिनेटर देख लेना कि ना खुश तो नहीं है, कोई बैठी चीज खुश करके रख लो। अब इसमें जितनी पावर तुम्हें दिख रही है उतना एक्सपेंशन लगा दो, अपने आप चीजें कटेंगी और आंसर आएगा। तुम्हें कुछ मैनिपुलेशन नहीं करना। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एक्सपेंशन, नो मैनिपुलेशन रिक्वायर्ड, अपने आप आंसर आ जाता है। सर RHL LHL की भी बात कर दो सर, की बात में कंफ्यूजन होता है, पता ही नहीं लगता कि कभी तो RHL LHL चेक कर देते हैं और कभी सीधे लिमिट निकाल देते हो। जैसे सर आप भी अभी तक सारे लिमिट निकाली जा रहे हो, कहीं पे चेक ही नहीं करते कि RHL LHL मतलब है भी है, प्रॉब्लम तो नहीं है। अरे होती ही नहीं प्रॉब्लम कभी। सर ऐसे कैसे? क्योंकि मुझे पता है कि जब होनी है तब मैं चेक कर ही लूंगा। सर आपको कैसे पता कि कब प्रॉब्लम होनी है? बेटा ये देखो, तुम्हारे लिए मैं 3 पॉइंट लिख के ले आया हूं। अगर ये 3 चीजें तुमको दिख रही हैं तो चेक कर लेना, वरना नहीं चेक करना। तो ये वो 3 चीजें जो तुमको बता देंगी कि मुझे RHL LHL चेक करने की जरूरत है या नहीं। Whenever the function under consideration has one of the following traits, always check RHL LHL first. ट्रेट्स क्या हैं भैया? उसमें स्क्वायर रूट आ जाए, जिंट आ जाए, फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए। जिंट मतलब वो GIF, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, या मॉड आ जाए। अगर ये चीजें आ गई तो भैया RHL LHL पहले चेक कर लो। दूसरा, अगर वो पीस वाइज डिफाइंड है। सर ये पीस वाइज डिफाइंड क्या था बेटा? जब फंक्शन होते हैं ना ऐसे डिफाइंड होते हैं, कई बारी कुछ याद है, ऐसे डिफाइंड होते हैं फंक्शन, फॉर x दिस इज द वैल्यू, फॉर x दिस इज द वैल्यू। हाँ सर बेटा, इसी को कहते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। अगर आप जिस फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हैं वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है तो भैया RHL LHL चेक कर लो। तीसरा, आप जो लिमिट निकाल रहे हैं उसमें a पावर 1/x बैठा हुआ है और x टेंडिंग टू 0 है। RHL LHL चेक कर लो, दिक्कत हो जाएगी वरना। तो ये वो 3 चीजें हैं, तुम्हें अगर दिख रही हैं तो RHL LHL चेक करो, नहीं दिख रही निश्चिंत रहो, लिमिट आ जाएगी सीधे निकाल दो। अरे सर ये बढ़िया बात बता दी, एटलीस्ट पता कि अब इसके लिए चेक करना है। ये रूट का भी बता दूं, एक्चुअली रूट क्यों चेक करना पड़ जाता है, क्योंकि रूट से भी मॉड क्रिएट हो जाता है। वी ऑल नो रूट ऑफ x स्क्वायर जो है वो मॉड x होता है, तो रूट से भी मॉड क्रिएट हो जाता है, इस करके रूट का भी ध्यान देना पड़ता है। ओए होए होए, अब क्लैरिटी है सर। सर थोड़ा फटाफट ना सर ये RHL LHL थोड़े बता दो, कई बारी जब फ्रैक्शनल पार्ट या जिंट आता है तो दिक्कत हो जाती है। बेटा फटाफट देखो, अगर x3 नेगेटिव है तो जिंट x क्या होगा? भैया आप 3 के लेफ्ट पे हो ना, तो जिंट तो पीछे चला जाएगा। ओके सर, अगर x3 पॉजिटिव है तो जिंट x क्या होगा? भैया तुम 3 से जस्ट आगे हो ना, तो जिंट तो 3 पे आ जाएगा। यस सर।
सो ये रहा 3 2 4। अगर आप यहां पे हो तो भैया जिंट तो 2 पे जाएगा, अगर यहां पे हो तो जिंट तो 3 पे आएगा। हाँ सर, 2 पॉजिटिव, जिंट एक्स क्या बन जाएगा, 2 के आगे हो ना तो जिंट क्या बनेगा 2 प्लस 2 पॉजिटिव का मॉड एक्स, अरे 2 के पॉजिटिव पे मॉड एक्स पे 2 पॉजिटिव 2 ही रहेगा। सो 2 मॉड तो कुछ करता नहीं, पॉजिटिव बनाता है, 2 तो पहले ही पॉजिटिव है। फ्रैक्शनल पार्ट की बड़ी दुखी करता है, मानते हो बेटा? फ्रैक्शनल पार्ट जब भी दुखी करे ना, वह तो विजुअलाइज हो जाता है, बट आई विल सजेस्ट कि ऐसे लिख लो, यही मीनिंग होता है ना फ्रैक्शनल पार्ट का, x माइनस जिंट एक्स, तो इसको यही लिख लो। मीनिंग लिख लोगे तो सवाल वैसे ही क्लियर हो जाएगा, x माइनस जिंट एक्स। तो अगर x2 नेगेटिव है तो फ्रैक्शनल x क्या होगा, इट विल बी x माइनस जिंट एक्स। भैया 2 नेगेटिव का जिंट क्या बनेगा 1, तो तुम्हें नहीं लगता लिमिट आ गई? तो फ्रैक्शनल x से डरना नहीं है, जहां देखिए उसको x माइनस जिंट एक्स लिख लो, आंसर आ जाएगा। वैसे अगर याद करना है, टाइम बचाना है, तो सीधे बता देता हूं, याद कर लो। अगर कोई इंटीजर है k कोई इंटीजर है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, चलो लेफ्ट हैंड लिमिट k पे फ्रैक्शनल पार्ट की 1 होती है और राइट हैंड लिमिट k पे 0 होती है। टाइम बचाना है, याद कर लो। प्रूव आप यहां से कर ही सकते हो जो मैंने आपको बताया, पर याद कर लो, टाइम बचेगा। ओए यहां पे k लिख दिया मैंने x। सो किसी भी इंटीजर के लेफ्ट हैंड लिमिट फ्रैक्शनल पार्ट पे 1 होती है और राइट हैंड लिमिट 0 होती है। एक सवाल देखो फटाफट, कहता है इसकी लिमिट निकालो। टेल मी इन द चैट, सीधे लिमिट निकालने लग पड़ोगे क्या? टेल मी इन द चैट, सवाल ये आ गया, सीधे लिमिट निकालने लग पड़ोगे? नहीं सर, यहां तो भैया ऐसी चीजें बैठी हैं जो कह रही है पहले RHL LHL चेक कर ले भाई, सीधे मत निकाल, मर जाएगा, फंस जाएगा। ओके चलो पहले LHL निकाल लेते हैं यार, हमने निकालनी LHL 2 पे। लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, 2 टाइम फ्रैक्शनल x माइनस 4 जिंट x माइनस 3। मैंने क्या बताया था, इंटीजर के लेफ्ट हैंड लिमिट पे फ्रैक्शनल x 1 होता है। 2 के लेफ्ट पे जिंट x क्या बन जाएगा 1, तो ये आपका आंसर आ गया। ये आ गई LHL, कितनी आ गई लिखी लो जरा, ये आ गई 1/-2। ओके अब निकालो RHL। लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 2 टाइम फ्रैक्शनल x माइनस 4 अपॉन जिंट x माइनस 3। भैया अभी क्या भी बताया तुमको मैंने पिछले स्लाइड पे, किसी भी इंटीजर के राइट पे फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, तो ये बन गया 2 इंटू 0। 2 के राइट पे जिंट क्या बनेगा 2, तो आंसर आ गया -4 अपॉन -2 दैट इज 2। भैया बराबर नहीं आ रहे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चक। तो पता लग गया, कैसे देखते ही पता लग जाता है कि RHL LHL चेक करने हैं, और जिंट फ्रैक्शन से बिल्कुल नहीं डरना है। फटाफट हमें पता लग जाता है कि RHL क्या है, उसका LHL क्या है। चक दे यार, आ गए। ले भाई अब आ गई असली बारी, लेट्स चक दे। अब आ रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखें जरा क्या पूछा गया जेईई में यार, थोड़ा वो भी देख ले। इससे पहले कि मैं सवाल कराऊं, फटाफट बेटा, जैसा कि मैंने कहा था, जो बच्चे गूगल फॉर्म को टाइम पे भर रहे हैं और सबसे आगे चल रहे हैं, मैं उनके नाम दिखाने शुरू करूंगा। जिसको नहीं पता, बाय द वे बता दूं, ये सरप्राइज की बात हो रही है। जिसने ये वीडियो नहीं देखा है देख लो, बहुत कुछ मिस कर रहे हो। 800 से ऊपर बच्चे जुड़ चुके हैं इसमें हमारे साथ। भैया एक प्लान फॉलो कर रहे हैं हम सारे के सारे, जेईई तक जाना है हमको। तो अगर इसका पार्ट नहीं बने हो, बहुत कुछ मिस कर रहे हो। इस सेशन को देख लो फटाफट। भैया जो कर रहे हैं फॉलो, ये अभी तक के वो बच्चे हैं जो सबसे ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। जो 700-800 एंट्रीज आई हैं, उनमें से सबसे आगे फिलहाल ये बच्चे चल रहे हैं। तो जो
हैं भैया, क्या बात है, छाए हुए तुम लोग। तुम, मैं क्या, भाग रहे हो सबसे तेज, तुम चैंपियन हो अभी तक के सो फार। मैंने लिख दिया सो फार, अभी खत्म नहीं हुआ है, पहला ही पड़ाव है अभी तो। सो फार ये बच्चे सबसे आगे हैं, साई, तेजू, अंकित, मोहम्मद, शहरयार, सिद्धार्थ, साई, अरमान, प्रांजल, तत्व, पार्थ, अपराजिता, नितिन, राज, मिष्टी, आदित्य, अभय, सत्यम। बाकी बच्चे निराश ना हो, काम करते जाओ। मैं रेगुलर फॉलो कर रहा हूं कि कौन बच्चे कब कब कितना कितना कर रहे हैं। जो मोस्ट रेगुलर कर रहे हैं वो मैंने यहां दिखाए हैं, जो सबसे आगे हैं वो मैंने दिखाए हैं। बट यस, आप लगे रहो, अभी स्प्रिंट शुरू होने वाला है। एंड लेट मी टेल यू, स्प्रिंट को लॉन्च हम कब कर रहे हैं? इस संडे को, जो कि 29 नवंबर है, और वो मेरा बर्थडे है। तो आप ऐसा समझ लो, मेरी तरफ से तुम लोगों को गिफ्ट है ये मेरे बर्थडे पे। सो 29 नवंबर वी आर लॉन्चिंग स्प्रिंट, स्टे ट्यून्ड। शाम को है शायद, संडे को, टाइम देखना और आना जरूर। तुम्हारे लिए स्प्रिंट शुरू हो रही, उसमें पूरा अनाउंस करेंगे क्या क्या कब कब होने वाला है। लो भाई, तुम्हारा अगला टास्क आ रहा है, स्प्रिंट शुरू होने वाली है अब। ग्रेट। तो मैं कहा चलो आगे 11th वाले बच्चे फिर से बोल दूं, ये वो सेशन है जहां पे मैंने बताया था कि क्या करना है आगे। अगर आप 11वीं के हो तो ये देख लो, बहुत कुछ मिस हो रहा है, पीछे ना रह जाओ, ठीक है। ग्रेट। अभी प्रीवियस ईयर, और जैसा कि मैंने कहा था भैया सिंपलेस्ट मेथड्स, शुरू से हमने देख लिए, काफी चीजें हमने अलग अलग तरीके से सोची, देखा, सिंपल चीजें बना दी। थोड़ा लगा के भी देख लेते हैं। पहला ही सवाल तुम्हारे लिए सिंपल बना रहा हूं मैं। जब मैंने ये सवाल उठाया ना प्रीवियस ईयर, मैंने कहा देखूं लोगों ने कैसे किया हुआ है। भैया मेरी तो मत मर गई, मैं कहा क्या किया हुआ ये, मैं दिखाता हूं लोगों ने कैसे किया है। उन्होंने ऐसे किया बेटा, ये देखो, क्योंकि रूट राट थे, रैशनलाइज किया, ठीक है, अभी समझ आता है। जब रैशनलाइज किया तो पाया कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई अभी तक, अभी भी दिक्कत है। उन्होंने फिर से रैशनलाइज किया, दो बार रैशनलाइज किया, इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन लिख के, और फिर आंसर आया। मैंने कहा क्या भाई क्या कर रहे हो, तुमको कालिया सर ने इसका आसान तरीका बिगिनिंग में बताया था, याद है? मेरे ख्याल से सेकंड थर्ड क्वेश्चन ही था कि इतना कुछ तो करना ही नहीं होता, छोटा बना देते हैं। मैं 1 + y⁴ को t² पुट कर लेता हूं, सवाल छोटा नहीं हो जाएगा? अरे हाँ सर, अगर y 0 है तो t क्या हो जाएगा? 1। तो ये बन गया √1 + t - √2 अपॉन y⁴ क्या बन जाएगा? t² - 1। ठीक है। आपको कोई भी कंफ्यूजन अगर अवॉइड करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि इसको t पुट कर लो, फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। कईयों को मुझे पता है प्लस माइनस का कंफ्यूजन आ रहा होगा, कोई बात नहीं, ऐसा ले लो तो वो कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी, बात है कि कुछ पुट कर दो, सवाल छोटा हो गया, देखो कितना प्यारा बन गया। अब सिर्फ एक ही बार रैशनलाइज करना पड़ेगा न्यूमरेटर को, वो भी नहीं करना, LH रूल लगा दो यार। अब तो कितने प्यार से LH रूल लग रहा है, यहां पे लगाओ LH रूल। मैं कहा तुम्हारी नानी याद आ जाएगी, तुमको पागल हो जाओगे लगा लगा के। यस और नो, है ना? हालत खराब हो जाएगी LH रूल लगा के, और पता नहीं कितनी बार लगाना पड़ जाएगा। यहां देखो कितने प्यार से हो गया। अब मैं कहा चैट में चक दे लिख दो बड़ा सा, अगर मजा आया मैं बाद में चेक करूंगा। मैं बाद में कह रहा हूं क्योंकि ये प्रीमियर सेशन है। मैं फिर से याद करा दूं भाई, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि सब चीजें लाऊंगा। अगर मैं लाइव नहीं ला पा रहा, मैं रात को रिकॉर्डिंग करूंगा। अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तुम्हारे लिए, और तुमने इससे फायदा उठाना है, पूरा पूरा पढ़ना है। प्लीज दुखी नहीं होना कि मैं कुछ सेशन लाइव नहीं ले पा रहा। मैं आपको बता चुका हूं कि मेरे को काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है, फिर कई बारी दिन में शेड्यूल में स्लॉट्स ही अवेलेबल नहीं होते, तो मुझे रात को फिर मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारा मिस ना हो जाए। तो प्लीज़ फ़ायदा उठाओ, ये मत सोचो कि अभी सर लाइव नहीं है, मैं सर से बात नहीं कर पा रहा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस समय मैं आपके साथ चैट पे जुड़ा रहूँ, पर हाँ हो सकता है कि इस समय कुछ और कमिटमेंट आ जाए, कोई और सेशन आ जाए तो शायद ना आ पाऊँ, पर कुछ टाइम के लिए पक्का आऊँगा, ठीक है? तो प्लीज़ आप पढ़ो बेटा। मैं पता है ना, प्लान में पूरा जोर मैंने लगा दिया है, तुमने हटना नहीं है, पूरा जोर तुमने भी लगाना है अब, ठीक है? तो सीखने पे फोकस करो, ठीक है? अब मैं अपना गुणगान करना नहीं चाहता कि एक्चुअली में व्हाट आई एम गोइंग थ्रू दीज डेज, तो बस समझ लो अगर मैं रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ तो कुछ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स होंगी कि मैं लाइव नहीं आ रहा।
जहाँ जहाँ लाइव आ रहा हूँ, पर हाँ कुछ जगह रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है, कुछ मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं बेटा। मे बी जब वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी मैं आपको बताऊंगा। कुछ पर्सनल बहुत चीज़ें इन्वॉल्व है बेटा, बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है, तो अभी नहीं बता सकता। आई डोंट वांट कि मैं आपको डिस्टर्ब करूँ वो चीज़ें बता के। आप बस फ़ायदा उठाओ, पढ़ो, ठीक है, बस पढ़ो, अच्छे से सीख लो। जेई तक जाना है बेटा, रैंक ऊपर लेके आना है। अब यहाँ पे लग गई ना, बस छोड़ना नहीं उसको। अब LH रूल लगा दो यार। तो इसका डेरिवेटिव बन गया 1/2 √1 + t। इसका डेरिवेटिव खत्म हो गया, इसका डेरिवेटिव 2t आ गया। t को 1 पुट कर दो, आंसर आ गया। मैं करने जा रहे आ गए, तो आंसर आ गया 1/4 √2। अब देख लो, तुम्हें सिंपलेस्ट मेथड मिल रहे हैं ना। मैंने पहले स्लाइड पे लिखा था सिंपलेस्ट मेथड, जो हेडिंग ही आज की ये थी। ऐसे मेथड पे का नज़ारे। तो सीखो इन मेथड्स को जो मैंने आज सिखाया, शुरू से लेके जितने मेथड मैंने ऐसे सिखाए हैं, ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे, बहुत सिंपल, जो अदरवाइज बहुत लंबी कैलकुलेशन है, ये देखो पटाख से खत्म कर दिया। इनको सीखो, ये बहुत कमाल की चीजें हैं। और दोस्तों से जरूर शेयर करो यार, अभी कभी शेयर करो, उनको भी सीखने दो यार चीजें, ये बहुत जरूरी हैं। बहुत बच्चे नहीं जानते इनके बारे में, ठीक है। उनसे शेयर करो और इस प्लान का पार्ट बनाओ, उनको भी आगे बढ़ाओ। जितना तुम दोस्तों की हेल्प करोगे ना, तुम आप भी आगे बढ़ते जाओगे। प्लीज डू शेयर। लाइक करोगे तो चलो हमें और खुशी होती कि बच्चों को समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, बट शेयर जरूर करो बच्चों के साथ, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये इसका प्यारा सा मेथड आपको दे दिया मैंने, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ, टेंशन मत लो, ठीक है। अब आता है अगला सवाल, कहता है ये लिमिट निकालो। सबसे पहले तो मैं ना एक चीज करूंगा, और मैं तुमको भी सजेस्ट कर रहा हूं, जैसे ये सवाल आया, 0 पे देखा कि ऊपर ही 0 बन रहा है, ये कुछ अजीब सा ही बन रहा है, ये 0 है, कॉट ऑफ 0 तो इन्फिनिटी होता है, ये 0 है, ये इन्फिनिटी है, कुछ तो अजीब सा फॉर्मेट है, पता ही नहीं क्या है, गंदा सा है। बट एक चीज मुझे क्लियर है, साइन ठीक है, टैन ठीक है, कॉट नहीं अच्छा, कॉस नहीं अच्छा। मुझे तो साइन और टैन अच्छे लगते हैं जब भी ट्रिग्नोमेट्री आती है। तो सबसे पहले तो इसको साइन और टैन में लेके आओ, मुझे कॉट नहीं चाहिए। तो x बेटा ये ऊपर जाके बन जाएगा tan स्क्वायर 2x, और ये नीचे आ जाएगा tan 4x। देख लो आराम से, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। मैंने कुछ नहीं किया, इसको लिखा है 1/tan 4x, इसीलिए tan 4x नीचे आ गया। इसको लिखा 1/tan स्क्वायर x, तो वो ऊपर चला गया tan स्क्वायर, ठीक। ओके, अब तो यार क्या ही बचा है। हमको हमारे सर ने सिखा दिया है, कालिया सर ने, हमेशा खुश करो पर पहले डिनोमिनेटर खुश करो। तो डिनोमिनेटर खुश करो, ये खुश होने के लिए 2x चाहिए और इसको खुश करने के लिए 4x चाहिए। इनको एडजस्ट किया 4x3। तुम्हें नहीं लगता चीजें सेटल्ड है? एक x यहां से कट जाएगा और ये 4x² यहां पे पूरा पूरा फिट हो जाएगा। tan 2x 2x, सब कुछ ही बैलेंस हो गया, आंसर आ गया 1। चक दे फटे। तो देखा, जैसे तुम चीजों ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल में जैसे ही साइन और टैन में लेके आओगे, सवाल निपट जाएगा। अदरवाइज देखने में कैसा लग रहा है, तुम्हारे दिमाग में गलती से भी LH रूल आ गया, पागल हो जाओगे यहाँ पे। तो जो फॉर्मेट है ना, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं छोड़नी। LH रूल हेल्प करेगा, बीच बीच में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा, बट उस पर पूरा नहीं डिपेंड कर जाना, ठीक है। लो जी, अब चलो आगे। और ये तो तुमको अभी सिखाया मैंने, तुम बोल ही नहीं सकते एक सवाल में कुछ भी, अभी कभी सिखाया। लेफ्ट हैंड लिमिट पूछिए सर, इसको ओरली कर दे, ओरली देखे क्या क्या बनता है। चलो ओरली देखते हैं। x0 नेगेटिव है, ठीक है, तो जिंट x तो मुझे पता है कि -1 बन जाएगा। आप 0 के लेफ्ट पे हैं तो जिंट बनेगा -1। मॉड x तो 0 ही बन जाएगा। भैया 0 नेगेटिव मतलब है तो 0 के पास ही, लेफ्ट हैंड साइड पे है, पर मॉड पॉजिटिव 0 ही रहेगा। अच्छा, साइन ऑफ जिंट x, बेटा जिंट x क्या बन रहा है? -1, तो साइन ऑफ जिंट x बन गया साइन ऑफ -1। अच्छा, और तुम्हें नहीं लगता ये x तो क्यों ही दिया हुआ है? कट कट, ये क्या सवाल डाला है भाई, बस डराने के लिए कुछ भी लिख दिया। ये तो कोई फॉर्मेट नहीं बन रहा बेटा, आंसर डायरेक्टली आ रहा है, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा।
तो आंसर क्या आ रहा है, -1 + 0 इंटू साइन ऑफ -1। मैं क्या लिख दो चैट में, नहीं आ रहे, आ गए। इट इज माइनस ऑफ साइन ऑफ -1, दैट इज साइन ऑफ 1, माइनस बाहर आ जाएगा साइन से, तो आंसर आ गया सी। तो देखा, मूवमेंट यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि RHL LHL जेंट में देखते कैसे हैं, सवाल कुछ नहीं बचता। यहां तो कोई फॉर्मेट ही नहीं था, फटाक से आंसर ही आ गया। प्रीवियस ईयर देखो क्या क्या पूछते, कई बार डराने के लिए लिख देते हैं, सवाल कुछ भी नहीं होता। आंसर -sin1 आ रहा है बेटा, मैंने कुछ कंफ्यूजन गलत तो नहीं किया, पीछे जाओ। अच्छा अब तो मिट भी गया होगा, मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं की। देखो ये कटा था, ये -1 बना था, ये 0 बना था, ये साइन ऑफ -1 था बेटा, +sin1 बनना चाहिए आंसर। तो हमने कुछ गलती कर दी यहाँ पे। इसको देखो, नजर मार ले जरा क्या, ओ बेटा नीचे mod x है, तभी मैं कहूँ मिस प्रिंट है, ओ सॉरी, नीचे mod x है बेटा, तभी वो मैं कहूँ कि x क्यों दिया है, तो सेंस ही नहीं बनता, कट ही रहा है। mod x है, अब सेंस बन रहा है, अब सेंस बन रहा है बेटा, ठीक है जी। तो अब देखो, इतना पार्ट तो आपने सिंप्लीफाई कर लिया था, ये तो बन रहा है साइन -1 साइन ऑफ -1, तो ये साइन ऑफ 1 बनता है, ये -1 था, ये साइन ऑफ -1 था, ये पूरा साइन 1 बन गया। बचा x बाय mod x। भैया x ना 0 के लेफ्ट पे है, तो ये जो है तो अच्छा ये छोड़ो यार, यहां पे आ जाओ। मानते हो कि mod x को -x लिखूंगा, x 0 के लेफ्ट पे है तो x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तो mod x क्या बनेगा, -x। अब काट दो, आंसर आ गया माइनस है, तो माइनस ऑफ साइन 1। मैं भी कहूं कि पहले वो x सीधे काट के डाला ही क्यों हुआ है, चलो थोड़ा मिस प्रिंट था, नेवर माइंड। अगला सवाल देखो, ये सवाल वो है जहां पे मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा बेटा LH लगा दे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव भी बहुत आसानी से आ रहा है मेरे पास, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव भी बहुत आसानी से आ रहा है। तो अगर डेरिवेटिव्स आसानी से आ रहे हैं तो LH रूल लगा देना चाहिए, पटाक आंसर, एक ही लाइन में आंसर। सो जैसे आप LH रूल लगाओगे, इसका डेरिवेटिव, हाँ बस ये ध्यान, चेन रूल से करना है। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री से करोगे लेंथी पड़ेगा, छोड़ो, LH से आओ। कॉट क्यू का डेरिवेटिव 3 cot स्क्वायर इंटू कॉट का डेरिवेटिव 3 cot स्क्वायर इंटू माइनस कोसेकेंट स्क्वायर। चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। tan का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर, नीचे cos का डेरिवेटिव ये रहा, 5/4 पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर LH रूल बहुत पसंद है ना बेटा, ये चेन रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, चेन रूल अच्छे से तैयार कर लो। डिफरेंशिएशन में भी चेन रूल की वजह से बच्चे बहुत फंसते हैं, कर लो। और अगर तुम चाहते हो कि चेन रूल मैं तुम्हारे लिए डीकोड कर दूं, तो कमेंट्स में लिख देना सर प्लीज डीकोड चेन रूल, तभी लिखना अगर फंसते हो, अगर आता है फिर मत लिखना, ठीक है ना। ऐसी चीज डीकोड करनी चाहिए मुझे तुम्हारे लिए जिसमें तुम्हें वाकई प्रॉब्लम है। जिसने जो नया बच्चा है, अगर डीकोड नहीं देखा बेटा, वेदांतु जेई के चैनल पे जाओ, मेरी प्लेलिस्ट पढ़िए डीकोड की। मैंने छोटे छोटे टॉपिक बच्चों को बहुत दुखी करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्री हो गया, फिर इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, बेस थ्योरम हो गया, और क्या भी 5 और भी किए बहुत सारे, मुझे याद भी नहीं क्या क्या डीकोड कर दिया। AMGM का रिलेशन हो गया। ऐसे छोटे टॉपिक्स जो लगते भी हैं और बच्चों को तंग बड़े करते हैं, उनको मैं डीकोड कर देता हूँ 40-50 मिनट के सेशन में, सिंप्लीफाई कर देता हूँ बेस से लेकर टॉप तक। तो अगर आपको कोई टॉपिक है जो तंग करता है, उस प्लेलिस्ट को चेक करो, उसमें है तो देख लो, अगर नहीं है तो कमेंट्स में लिख दो, मैं तुम्हारे लिए डीकोड कर दूंगा। वैसे अगले हफ्ते जो डीकोड कर रहा हूं मैं, वो है ट्रिग्नोमेट्री की रेंज एंड और क्या था, एक और चीज कर रहा था, अब मैं भूल गया, वो शेड्यूल में आ ही जाएगा, चलो बता रहा हूं, ठीक है ओके। वैसे यूलर फॉर्म भी डीकोड करने वाला हूं मैं, तो बस जो जो तुम्हें तंग करता है लिखते रहा करो, मैं डीकोड करता रहूंगा। तो मैं क्या मानते हो, मुंह में पानी आ गया सवाल देख के। बिगिनिंग में आज ये कंसेप्ट सिखाया था मैंने तुम्हें, कहता ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, देन a is equal to what? क्या सिखाया था भैया, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, देखो 1 रखेंगे 0 बन रहा है, तो न्यूमरेटर भी 0 बनना चाहिए।
क्योंकि अगर न्यूमरेटर 0 नहीं बना तो भैया ऊपर एक नॉन जीरो नंबर, नीचे 0, आंसर तो इन्फिनिटी आ जाएगा। पर क्या आंसर इन्फिनिटी है? नहीं, मुझे तो गिवन लिमिट है। तो अगर नीचे 0 है तो ऊपर भी 0 आना चाहिए ताकि इनडिटरमिनेट फॉर्म बने और आप मेथड लगा के सॉल्व कर दो। तो भैया 1 पे न्यूमरेटर की वैल्यू जो है, 1 पे न्यूमरेटर की वैल्यू 0 बननी चाहिए। पहला पॉइंट क्लियर। तो यहां से एक रिलेशन आ गया तुम्हारे पास, जो भी आ गया 1 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। सर पर आंसर तो नहीं आया, एक ही इक्वेशन आई है और इसमें ए और बी बैठे हैं, अब क्या करें? ओ यार, ये जो लिमिट है, ध्यान से ना, बड़ा कैंट स्टेप करने लगा हूं। ये जो लिमिट है, मानते हो मैं एलएच रूल से कह सकता हूं कि ये लिमिट इसके बराबर है 2x माइनस ए अपॉन 1। मानते हो? एलएच रूल से कह सकता हूं लिमिट ऑफ f बाय g इज सेम एज लिमिट ऑफ f डैश बाय g डैश। हाँ सर, कह सकते हैं। तो अगर ये वैल्यू 5 है तो ये वैल्यू भी 5 ही होनी चाहिए। तो बेटा आंसर आ तो गया, 2 माइनस ए इक्वल टू 5, तो ए आ गया -3। अगर सवाल में बी पूछा होता तो बी भी निकाल सकते थे, ए तो आ ही गया, पुट कर दो, मैं क्या आगे नहीं जा रहे। बड़ा प्यारा कंसेप्ट है। अगर कोई बच्चा लेट आया और थोड़ा भी कंफ्यूजन है, बिगिनिंग में मैंने आज समझाया था, बिगिनिंग के 5-10 मिनट में आ गया था ये, इसको जरूर समझना। छोटा सा कंसेप्ट बस यही है कि अगर एक एक्सप्रेशन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और नीचे 0 बन रहा है तो ऊपर नॉन जीरो नहीं बन सकता, क्योंकि फिर तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो लिमिट एग्जिस्ट कैसे करेगी? तो एग्जिस्ट करती है, नीचे 0 बन रहा है तो ऊपर 0 बनना चाहिए। आई शाबाश। ला भैया, ये तो 1 पर इंफिनिटी फॉर्मेट आ गया बेटा। देखो जब 0 होगा तो ये तो खत्म, 0 ही बन गए। 2/2 1 बन गया और ये बन गया 1/0। 1/0 इंफिनिटी होता है। तो जैसे ही मुझे 1 पर इंफिनिटी फॉर्म दिखा, याद है ना क्या करते हैं? इसको इस फॉर्म में लेके आते हैं। हाँ सर, इसको इस फॉर्म में लेके आते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही सिखा दिया था आज, अगर 1 नहीं है तो दे दो, बना दो ऐसे। ऑफ कोर्स अगर ऐसे बना रहे हो तो हवा से तो आएगा नहीं, उसको एडजस्ट भी कर देना है और सवाल तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो ये सवाल बन गया 1 प्लस एलसीएम ले लो, 2 कट गया, ये बन गया -4x² अपॉन 7x² प्लस 2 रेज टू पावर 1/x²। और सब कुछ रेडी। ये रहा तुम्हारा f, ये रहा तुम्हारा g और ये रहा तुम्हारा रिजल्ट। e रेज टू पावर लिमिट x टेंड टू 0 fx इंटू gx। कट कट। अब x को 0 पुट कर दो, आंसर आ गया। x को 0 पुट किया, ऊपर आया -4, नीचे आया 2, तो e रेज टू पावर -4/2, e रेज टू पावर -2। समझ रहे हो कितने प्यार से हो रहे हैं सवाल, प्रोवाइडेड तुमने तरीके अच्छे हिसाब से सीखे हैं, रट्टे नहीं मारे हुए। ठीक, इसको खत्म करूं, मुझे बहुत तंग करता है, गलती से आ जाता है कई बारी, और जब ये आता है मेरे को जमा नहीं पसंद है। जब भी आता है ये देखो फिर आएगा और 2-3 सेकंड के बाद जाएगा, जा जा कबूतर जा। राइट, न्यूटन लैबोरेटरी फॉर्मूला एज सच तो चलो ये राइट चैप्टर नहीं है पढ़ाने के लिए, बट होता क्या कि एलएच रूल लगाते वक्त कई बार ये काम आ जाता है लिमिट्स के सवालों में। तो जिसको आता है वेरी गुड, जिसको नहीं आता फटाफट देख लो न्यूटन लैबोरेटरी फॉर्मूला क्या होता है। एक इंटीग्रल है डेफिनेट एफ टी डी टी और रेंज है जी ऑफ एक्स से एच एक्स। पहली बात तो ये समझो कि यार जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, ये लिमिट पुट करूंगा,
तो फाइनल जो चीज बनेगी वो x में आएगी, यस और नो? ऑब्वियस ही बात है, आपने इंटीग्रेट किया फिर लिमिट पुट की तो आंसर x में आएगा। हाँ सर, तो अगर आंसर x में आएगा तो इस चीज का d/dx मेक सेंस। एक x का फंक्शन है, आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, मेक सेंस। न्यूटन लेबनिट्ज बस इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताता है, वो कहता है इसको इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट करने इतना मत करो, डायरेक्ट बताता हूं। तो फॉर्मूला कहता है इस पूरे का डेरिवेटिव क्या होता है, इसकी वैल्यू एट दिस, यानी कि t की जगह पे hx रख दो, वैल्यू ऑफ दिस एट दिस, यानी कि t की जगह पे hx रख दो, देन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ hx माइनस t की जगह पे लोअर लिमिट रख दो इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। बस खत्म। ऐसे याद करना है, वैल्यू ऑफ f, यहां से आ जाते हैं, वैल्यू ऑफ f एट अपर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस वैल्यू ऑफ f एट लोअर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। इस तरह से इसको याद कर लेना है। मोमेंट याद करोगे, ये मैंने लिख भी दिया अगली स्लाइड पे, टेंशन मत लो, ऐसे सवालों में काम आएगा। जैसे आपने सवाल पढ़ा, लिमिट दिखी, ये तो मैं कहूंगा रट लो, क्योंकि इसमें आज तक मैंने कोई एक्सेप्शन नहीं देखी। जैसे ही तुम्हें लिमिट के सवाल में इंटीग्रल दिख गया, LH रूल लगा देना, बिना सोचे समझे आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, तसल्ली के लिए मैं आपको बता देता हूं, देखो जब x 0 टेंड करेगा, नीचे तो 0 ही है, जब x 0 टेंड करेगा, 0 से x 0 है ना, 0 से 0, तो ये भी पूरा 0 हो गया। आप इंटीग्रेट कर रहे हो और लिमिट है 0 से 0, 0 हो गया। तो न्यूमरेटर भी 0 है, डिनोमिनेटर भी 0 है, यस फॉर्म इज 0/0। तो मैं LH रूल लगा सकता हूं। तो अप्लाई LH रूल बेटा। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, लेबनिट्ज फॉर्मूला से। t की जगह पे अपर लिमिट रखो, x साइन ऑफ 10x इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट। ठीक है, वैल्यू एट अपर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, वो तो 1 बन गया, माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट, वो तो 0 ही बन गया, माइनस 0 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर तो 1 ही है। आंसर आ गया तुम्हारा। पुट कर दो x को 0 एंड आंसर आ गया। जैसे x को 0 पुट किया, ये 0, ये भी 0, तो 0/1 0 ही होता है, खत्म। इसे कहते हैं लेबनिट्ज फॉर्मूला। इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करने के लिए काम आता है। कैसे करते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, t की जगह पे अपर लिमिट रखो, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, माइनस t की जगह पे लोअर लिमिट रखो इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट, दैट इज द डेरिवेटिव। तो जैसे यहां पे LH रूल लगाओगे आंसर आ जाएगा। और मैंने कहा इसके साथ तुम्हारा लिमिट्स पूरा तैयार हो जाएगा। अगले वन शॉट इस पे आ रहे हैं। बहुत बच्चों ने बाइनोमियल कहा था, तो बाइनोमियल, AOD, इंटीग्रेशन। ठीक है, ये अगले वन शॉट्स हैं जो कि मैं क्या पास आ रहे हैं अगले 5-6 दिनों में। पटाख 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 तैयार हो जाओ, रुकना नहीं है। पहले बता दूं बेटा, तैयारी फुल जोर पे रखनी है। तुम सारे चैंपियन हो मेरे, हटना नहीं है, छा जाना है अब। ठीक है ना, छा जाना है अब। एंड ऑफ कोर्स जो आप में से क्रैश कोर्स लेना चाहता है, आपको लगता है कि मेरे को पेड सेशन में जाके क्रैश कोर्स अटेंड करना है पैरेलली, देखो ये साथ नहीं छोड़ना जो मैं करा रहा हूं, ये तो राइट। आपको एडिशनल हेल्प के लिए क्रैश कोर्स लेना है तो यस यू कैन ज्वाइन। क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है, जिसमें आपको पूरा कराया जाएगा 90 सेशंस में। आप दिन रात डाउट पूछ सकते हो, पूरा सिलेबस कवर होगा जितना जेई में आती हैं चीजें, और पार्ट टेस्ट होंगे, फुल टेस्ट होंगे, ट्रिक्स बताई जाएंगी। जैसे आज मैंने आसान आसान मेथड बताए लिमिट्स के, ऐसी चीजें बताई जाएंगी। तो यस, अगर आप क्रैश कोर्स करना चाहते हो, इस वक्त एक्स्ट्रा 500 डिस्काउंट करा है, 500 मतलब कि एक अच्छा सा स्विगी का ऑर्डर। तो एक अच्छा सा स्विगी का ऑर्डर आपको मेरी तरफ से
सो यस, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा क्रैश कोर्स अगर आप करना चाहो तो। यस, आप 12th के बच्चे अगर हो तो कर सकते हो, पूरी चीज़ें एक बार रिवाइज हो जाती है, थ्योरी भी रिवाइज हो जाती है अच्छे से। तो आपको ये कोड लगाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो, कोड लगाओ, डिस्काउंटेड प्राइस पे आ जाओ, पे करो, बल्ले बल्ले क्रैश कोर्स एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और ये 30 नवंबर से शुरू हो रहा है। टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ बेटा प्लीज़, मैं यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ बच्चों के। असाइनमेंट आपको मिलेगा, वो करना ज़रूर है, उसके सोल्यूशन साथ के साथ यहाँ पे अपडेट हो जाते हैं, कुछ दिनों बाद यूट्यूब पे भी हो जाते हैं। बट यस, यहाँ पे ज़रूर आओ सो दैट वी कैन कम्युनिकेट, मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स देता रहूँ जो जो चीज़ें होने वाली हैं सबसे पहले, ठीक है। एंड डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। इस पर मैं ज़्यादा स्ट्रेस करूँगा क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे जहाँ तक आवाज़ अभी नहीं पहुँच पा रही, राइट। और मैं चाहता हूँ हर एक बच्चे तक बात पहुँचाना। चलो अब मैं उस साइड पर नहीं जाऊँगा, मेरे में एक चीज़ें आई थी जो कि मैं अभी बोलना नहीं चाहता, बट आई एम सिंसियरली पुटिंग इन लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर यू। और मैं बिल्कुल टाइम पास नहीं करता, आपने देखा होगा, चाहे वो कोई मेरा समझाने वाला वीडियो है, चाहे कोई लेटेस्ट चीज़ बतानी है आपको कि आजकल एनटीए ने क्या अनाउंस किया है, चाहे वो पढ़ाने की बात है, हम सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं, राइट। बहुत काम की बात करता हूँ मैं, इधर या उधर नहीं। अगर मुझे आपको जोश देना है तो मैं जोश की ही बात करूँगा, अगर मुझे तुम्हें समझाना है तो समझाने की बात करूँगा, अगर तुम्हें कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देनी तो उसी की बात करूँगा। तो बेटा प्लीज़, ये बहुत क्रिस्प होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाओ ताकि मैक्सिमम बच्चे इसका फ़ायदा ले पाएँ और हमारे साथ जुड़ पाए इस जेई की जो हमने जर्नी शुरू की है, ठीक है। सो प्लीज़ डू शेयर इट एंड लगे रहो, छा जाओ, यू ऑल आर चैंपियंस। खुश रहो, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, दूसरों की भी हेल्प करते रहो सीखने में और खुश रखने में। दूसरों की हेल्प करोगे अगर सीखने में, आई मीन, और मज़ा, नो, इफ़ यू हेल्प अदर्स टू कीप लर्न एंड एंजॉय, तो तुम अपने आप तो खुश हो ही जाओगे। इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं होती। दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू, contribute in the growth of somebody else. That is the best thing you can do, believe me, right? So with that, bye bye, God bless you, take care, love you so much, see you again, okay, bye bye.